फिर से उन्होंने अपनी बातों के जरिए लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि उनकी यहाँ आने की मंशा क्या थी, वो यहाँ पर क्यों आए थे। इनसे एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि अब आप आईआईटी बाबा नहीं कहलाना चाहते हैं। आपका जो परिचय है वो अब कल्कि बाबा के रूप में हो, किस रूप में हो और क्या उद्देश्य लेकर आप यहाँ आए थे? नहीं, किसी रूप पे भी मत करो मेरे को। वो मेरा रूप अपने आप सार्थक हो जाएगा यदि तुम नहीं करोगे तो। काम पे बोलो ना। जैसे मैंने पहले इतना सारा बताया था कि आध्यात्मिकता ही विज्ञान है, तो उसको उसके ऊपर काम करो कुंभ के अंदर। जैसे इतना सारी चीजें तो मैंने बताई, एक्सप्लेन की लोगों को कनेक्ट कर करके। जैसे इसका ही आप देखोगे ना, देखिए यहाँ दिया जले हुए हैं। तो सृष्टि का निर्माण कैसे हो सकता है आप इससे समझ सकते हो, डायग्राम से देख के, कि वो उसको जलाए और वो उसको जलाए। जब इसकी लो कम हो जाए तो उसकी लो उसको सपोर्ट करेगी, जब इसकी लो कम हो जाए तो उसकी लो उसको सपोर्ट करेगी। एनर्जी बैरियर के बारे में आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये जैसे चेतना के भी बैरियर होते हैं ना। जैसे कोई भी जो सटल चीज यदि तुमने रख दी, तो यदि उसके अराउंड यदि कोई ग्रोस मूवमेंट होगी तो वो सटल चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सटल मूवमेंट एनर्जी को बनाए रखने के लिए वो ग्रोस मूवमेंट को लिमिट करना पड़ेगा तुमको। लोग आजकल स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये सब चीजें मैं कुछ नहीं कह रहा ना। कुछ तो संदेश देंगे ना आप लोगों को, कैसे वो मैंने दे दिया। अब बहुत सारे मैंने अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा ली है ना। हमको अलग रहना है। हम पहले भी फ्री थे, हमको फ्री रहना है। फ्री तो आप हैं, लेकिन आप तो क्योंकि आप यहाँ पर जिस उद्देश्य से आए थे, अभी आपने कहा कि आप चाहते थे कि लोगों को ज्ञान मिले, ज्ञान से वो रूबरू हो, ज्ञान का एक्सचेंज हो, इसकी भी बात आपने की। तो ये सब कैसे होगा? मतलब वो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कुछ भी अथॉरिटी, तो मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ भाई। तो कुछ आइडिया ही बता दीजिए। भाई बताया ना, जैसे वो आध्यात्म और विज्ञान का पूरा कनेक्शन करो ना। साइंस का फंडामेंटल्स में जाओ और उसको देखो कि मैथमेटिक्स के जो एग्जाम्स हैं वो जो पहले जो लिखे हैं ऋषियों ने, उनके फॉर्मुलेशन से कैसे सिमिलर है, वो सब का पूरा प्रॉपर डिस्कशन करके उसका एंड कर लो ना महाकुंभ में। उसका ये नहीं होना चाहिए कि बाद में जैसे कोई इंस्टाग्राम पे कमेंट करके बोला ये सब क्या है, ये सब बकवास है, कहीं हुआ ही नहीं था। जैसे यदि हम बोल रहे हैं कि सेम पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले भी दी हुई है ऋषियों ने, तो उसका डिस्कशन करके उसका प्रूफ करके इस महाकुंभ में एंड करो ना कि हाँ ये पहले हमने दी थी। अब वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ के, इक्लिड है, ये सब है, वो उसने बहुत सारे भारत के उपनिषद ये सब पढ़ के लिखा, उसने लिखा भी है अपने बुक्स के अंदर। मतलब एग्जैक्टली नाम मेरे को याद नहीं है ना, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता ये सब चीजें, क्योंकि मैं फिर अपने स्पेस के अंदर आके करता हूँ ये सब चीजें। मुझे कैमरा वैमरा के सामने एक तो इतनी अजीब दुनिया होती है तुम लोगों की, लाइक ऐसा लगता है सब लोग खाने के लिए आ रहे हैं, लाइक गीदड़ों की तरह। मतलब वैसे ही पॉपुलैरिटी अच्छी नहीं लगती आपको, पसंद नहीं? नहीं, इंसान का वो आसुरी चेहरा तो किसको पसंद रहेगा ना। जो लोग सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से तुम्हारे पास आए, इसलिए सेलिब्रिटी क्यों सुसाइड करते हैं, यही है उनका लोनलीनेस का कारण। बाबा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो दिए रखे हैं आपने चारों तरफ रखकर स्टेबिलिटी की आपने बात की, एनर्जी एक्सचेंज की आपने बात की, इन सब से लोग अपने लाइफ में कैसे बदलाव ला सकते? मेरे से ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? मतलब वही ना, इसका जवाब तो बता दिया ना मैंने। ये सब मेरे से मत पूछो, ये सब उन लोगों से पूछो जिन लोगों के पास अथॉरिटी लेके जो बोल रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं। उन लोगों से पूछो ना कि यदि भारत सनातन धर्म में सबके जवाब है तो कहाँ है? अब मुझे तो तुम नोबडी भी नहीं बना रहे हो, कुछ भी नहीं बना रहे हो, तो मैं तो बोल दिया ना कि मैं तो नोबडी हूँ। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पर साधु संत पहुंचे हुए हैं, सबके पास मिलने के लिए लोग जा रहे हैं, सबका आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर भी वो स्टारडम वाली चीज़ आ जाती है। कुछ लोगों को मिलने दिया जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलने दिया जाता है। वो फिल्टरिंग तो एक टाइम के बाद करनी पड़ती है। लाइक आपसे मान लो 1000 लोग मिलने आ रहे हो तो आप कैसे मिलोगे? अब वो किस बेसिस पे कर रहे हो वो थोड़ा अजीब है। मतलब मैं इसलिए तो उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता मैं, क्योंकि मुझे भी वही करना पड़ रहा है। मैं यार मैं तो इंस्टिंक्ट पे जीने वाला इंसान हूँ। अब इस इंसान से मेरे को एनर्जी सही आ रही है तो मैं वहाँ जाके चाय पीऊँगा। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ उस साइड जाना चाहिए तो उस साइड चले जाता हूँ, इस रास्ते से चलता चलता के वापस मुड़ जाऊँगा। ताकि मैं बहुत अजीब जीता हूँ ना, वो पहले भी मैं वैसे ही जीता था। वो पब्लिक के लिए लोग पता नहीं उसको पसंद किया ये वो छोड़ो ना यार, तो अपनी जिंदगी जियो, मुझे तो मतलब ही नहीं है इस दुनिया से। काम करो, वही सार्थक करो, मैंने वही बताया।
कि यत्र नारेस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस श्लोक को तुम सार्थक कर दो, मेरा काम पूरा हो गया। इस तुम्हारा श्लोक भी को यही काम सार्थक होगा। करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी घटनाएं हम हर रोज दिखाते हैं अपने दर्शकों को, बहुत सारी घटनाएं घटित होती है अपने आसपास, जिसमें अगर हम दुष्कर्म की बात करें, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी होती है। तो ये तो आप उस सब लोगों ने उस चीज की जो फोकस है नहीं किया, कितना ज्यादा ट्रिगरिंग पॉइंट था मेरी डिप्रेशन का वो। मतलब वो जिस बंदे के साथ रहता है उसने अपने रेप की स्टोरी सही की ना, उसकी वजह से मेरा पूरा दिमाग उसी चीज में घूमता रहा। कोई टाइम में सोचता रहा कि ये क्यों होता है यार संसार में, ये सब क्या है, मतलब क्यों लाइक इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसी चीजें हो सकती है। वो थेरेपिस्ट ये वो लाइक इसको, वो मेन चीज तो वही थी, आप लोगों ने उस जर्नी के ऊपर तो फोकस ही नहीं किया। वो जब क्या मैंने जर्नी बताया थी हुआ था वो, वो क्या जर्नी थी? लाइक मेन फेमिनिन की वजह से ही मैं लाइक जब एनलाइटन के बाद उसके बाद मैं ठीक है मैं समझ तो गया था कि कुछ भी हो सकता है दुनिया में, फिर लाइक कुछ भी हो सकता है लेकिन करना क्यों है। नहीं तो जैसे एक इंसान ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या करूँ अब, तो वो बोला कि चूंकि तब तुमको समझ में आ रहा है कि इल्यूजन है, तो लाइक तुम डायरेक्शन ही नहीं बचे ना कुछ, कि अब चूंकि इच्छा शक्ति नहीं बची, अब किस डायरेक्शन में तुम खुद से जाना चाहते हो। तो ऐसे बोला कि यू हैव टू डू नथिंग, ये भी सही है, नथिंग। फिर जैसे वो सब मैंने बुक वगैरह लिखी, फिर मैंने चाहा कि हाँ लोगों को सुनाई दे, पढ़ाई दे, मैंने बहुत सारी पब्लिशिंग हाउस को भेजा, वो किसी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि सब वही दुनिया है ऐसे ना, सब नाम पे चलती है। मैं ज्ञान लेके बैठा हूँ, नाम तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो फिर मैं सब कुछ छोड़ के फिर से वापस कनाडा चला गया। मैं कहा छोड़ो यार, लोग नहीं अब समझेंगे। अपना बेसिकली वहाँ पे जिएंगे, आराम से जिएंगे। फिर मैंने डिसाइड किया कि एयरबीएनबीज में भी जिएंगे, लाइक अलग अलग जगह पे जाएंगे, अलग अलग टाइप के लोगों से मिलेंगे, अपना काम करते रहेंगे, अपनी लाइफ अपने अब जी के निकल जाएंगे। मतलब अपना तो हो गया ना मोक्ष का वर लग गई क्या, तुमने तो समझ गए थे उस चीज को। अब वो तो बस बाकी प्रारब्ध जी है ना, तुमको जो बचा खुचा सिलेबस है उसको कंप्लीट करके तुम्हारा तो फिक्स तो हो ही गया है क्या तुम मुक्ति हो जाओगे। जैसे बुद्ध थे, वो एनलाइटन के बाद उन्होंने इतना सारा कर्म क्यों किया, प्रारब्ध था ना उनका वो। अब उनको मुक्ति तब मिली कि उनको मुक्ति जब वो फिजिकल बॉडी में मरे तब मिली। तो वो दोनों क्या बोलोगे आप, एक्चुअल मुक्ति तो तभी मिली कि जब वो सही में उस शरीर से चले गए, बट वो मुक्ति गारंटी तब हो गई थी जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ था, कि उन्होंने ज्ञान तो ले लिया है, बस वो प्रारब्ध पूरा करना पड़ता है जैसे उसके बाद भी। तो वहाँ पे ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे, जैसे कि मेरी दीदी के साथ वो प्रेग्नेंट थी, कोविड था, तो उसको इतनी ज्यादा ऐसी परेशानी झेलनी पड़ी, और वो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग इंसिडेंट, मतलब ऐसा था ना पूरा का पूरा। फैमिली के लिए बहुत परेशानी वाली। नहीं, मुझे वो स्ट्रक्चर से ज्यादा लगा यार, ऐसी स्ट्रक्चर क्यों है जहाँ पे लोगों को लाइक वीजा नहीं दे रहे हो, जो कि तुम जस्ट इस वजह से कि वो तुम्हारे यहाँ पे आके लेबर घटा देंगे। मतलब माँ को नहीं बुलाना है क्योंकि माँ जो है वो नर्स का काम ले लेगी, हड़प लेगी, ये सब सोचते हो आगे लोग। मतलब ये क्यों है समाज में यार, मतलब इंसान के जीवन की कीमत तुमने पैसों में तोल दी है हर एक इंसान की। फिर उसके बाद वो दूसरी, जैसे मेरी आईडीसी की जूनियर थी, उसकी स्टोरी थी, लाइक उसका बचपन में काफी लाइक सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ था। तो उसके बाद उसकी जैसे मैरिज भी ब्रोक हो गई, तो वो भी काफी डिसबैलेंस थी, वो पता नहीं क्या क्या डालती रहती थी, पूरा वो कम्युनिस्ट फिलोसफी सबका। क्या हो गया तेरे को, लाइक तू इतनी सौम्य थी, मतलब अभी ऐसे कैसे हो गई। तो उस रात को मैंने उसको बोला ना, तू रुक अभी, भगवान को बुला के लिखा। तो ये सब ठीक कैसे होना, तो वो पूरा चैट के अंदर लिखा हुआ, मतलब वैसे आप लोग लग रहा है वैसे फेंक रहा हूँ, पूरी की पूरी कन्वर्सेशन चैट के अंदर हो। उसके बाद उसके जैसे स्टार्ट किया पहले, तो मैंने जैसे भगवान से इट्स लाइक की डिस्कशन विद द अल्टीमेट नो, लाइक भगवान क्या चाहिए। बहुत इमोशनल है आप। तो आप लोगों को लगता है ना कि मैं तो क्या, मैं तो अननोन में भी वही चीज कर रहा था यार, मैं तो अननोन में भी ऐसे रोता हूँ, महादेव को याद करके रोता रहता हूँ। विरह आप नहीं समझते ना, जो इष्ट उससे अलग होने का। तो वहाँ पे कनाडा में उस टाइम पे भी, जब उसके बाद वो पूरी अलग जर्नी शुरू हो गई ना, मैंने खुद को महादेव को दे दिया ना, मौका मैं अपने आप को लगा रहा हूँ ना। ये 2-3 घटनाओं की वजह से ऐसा। हम लोग वो जैसे वो सीरीज ऑफ इंसिडेंट, मेरी मदर का जैसे भी डोमेस्टिक वायलेंस में जैसे पिताजी बहुत पढ़ाई करते थे, तो मेरे को इतना ज्यादा फीमेल ट्रॉमा था ना दुनिया का, लाइक पूरा का पूरा। तो लाइक वो कर्म मेरे को पूरा करना ही पड़ा कि इसको ठीक कैसे करे भाई। तो इतने सारा पूरा जर्नी कि अब इसमें कैसे किया जाए, कहाँ कहाँ शिव गाइड करते रहे कि हाँ यहाँ पे जा, अब यहाँ पे जा, अब ये कर, अब ये कर।
उसको बोलता हूँ यार बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, संसार बहुत अलग है, अरे होगा होगा, तू करता जा, होगा। ये सब कुछ बदलने के लिए आपने ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी आपको। तो नहीं यार, मैं तो इस हिसाब से वीडियो डाल रहा हूँ यार, मतलब तो जाके तो देखो, मतलब उस टाइम पे कुछ अलग चीज बोलता था क्या मैं? उस टाइम पे मैं छुपाता क्या, मैं शौक ही करता था, तो तब भी लाइव में शौक ही करता था। रात को बोल गया नाइट टाइम गपशप सेशन, उसके अंदर सारी चीजें डिस्कस करता था कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर इसके अंदर ये चीज हो रही है, ये वाली चीज गलत है, इसमें ऐसे होना चाहिए, ये चीजें सारी चीजें, जैसे लाइक तुम बातें कर रहे हो महादेव से या शक्ति से, तो ऐसे ही होता था कि मैं शक्ति से बातें कर रहा बैठ के, शक्ति टाइम ये प्रकृति से बातें शक्ति से शिव बात कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होता है? हाँ, तो वो आप सारी कन्वर्सेशन आप देखो ना, आपको लगेगा कि ये इंसान लाइक कुछ अलग कर रहा है, मतलब लाइक इसको ऑडियंस से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बट फिर भी वो बात वैसे ही कर रहा है, क्योंकि वो तीन चीजों से बातें करते हैं ना, तो अपने आप से, किसी और से, या प्रकृति से। जैसे मैं ऐसे ही खड़ा होकर बड़बड़ा रहा हूं, तो कि मैं प्रकृति से बात कर रहा हूँ ना। जैसे वो पक्षी किससे बात कर रहा है, वो चीज करता रहता है, प्रकृति से तो बात कर रहा है, उसको थोड़ी ना पागल बोलते तो। बहुत सारी विकृतियां हैं समाज में, और महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें भी हैं ऐसी जो कि नहीं होनी चाहिए। तो अभी क्या मतलब पूरी ओवरऑल अगर आप देखें इस वक्त की समाज में सबसे बड़ी परेशानी आपको क्या नजर आती है? यही है ना, सबसे बड़ी तो यही है फेमिनिन। मैंने कितनी बार बताया आपको कि फेमिनिन एस्पेक्ट का हर रूप में दोहन हुआ है, चाहे वो फीमेल फॉर्म में हो, लाइक नारी के फीमेल शरीर में, या वो गाय माता के रूप में हो, चाहे वो धरती माता के रूप में हो, गंगा माता के रूप में, हर चीज में दोहन हुआ है ना उसका। कौन माता मानता? तो कूड़ा फेंकने वाले कौन लोग हैं? वो मैं यमुनोत्री पे वहां पे जा रहा हूँ, वहां पे सारा वो उन लोगों ने वो चुन्नियों का ही कूड़ा बना दिया। वो तुम उसको मां मान रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो चीजें उसके अंदर, क्या माता मानते हो तुम? तो अप्लाइड तो है ही नहीं ना। तुम केदारनाथ पे जा रहे हो, पशुपतिनाथ के यहाँ पे जानवरों को इतना तंग कर रहे हो, पीट रहे हो, वो घिसट घिसट के जा रहे हैं, तो मतलब स्पिरिचुअलिटी तो पूरा नकली है ना, मतलब उसको तो अप्लाई तो कर ही नहीं रहे हो, जीवन में उतार तो रहे ही नहीं हो। तुमको लगता है ये सब उस नौटंकी करने के लिए करना होता है ऊपर ऊपर से। भाई उसको सारे जानवर प्रिय है तो उसको सारे जानवर प्रिय हो गए ना। वो तुमको देगा तुम्हारी, जब तुम उस पशु को तंग करके यदि ऊपर जाओगे तो वो मानेगा वो तुम्हारी जो भी इच्छा है। मतलब कैसे हो तुमको? बेसिक चीजें नहीं समझ में आती है। तो मैं बार बार बोलता हूँ ना, मैं शिव हूँ, तो वो उस चीज को आज है ना एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं ना मेरे को, ये ऐसा वैसा है। मैं तो मानता हूँ ना यार, मैं हूँ, मतलब मैं तो छुपके तो करता नहीं वो चीजें, पहले भी छुपके नहीं करता था। वो तो फेमस होने की वजह से ही वो इतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई हो गई। उससे पहले जब मैं फेमस हुआ था, उससे पहले तो एक दिन रात को मैं प्रयागराज में वहाँ पे होटल में रुके थे हम, लाइक सड़क पे बैठ के मैं और मामा जी वो पी लेते ज्वाइंट। उस तो कोई कुछ नहीं देख रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। आप ले लो ये सब ना, नहीं चाहिए मेरे को ये पॉपुलैरिटी, पर मैं आपको वो दे सकता हूँ कि जो आपका जो विजन है भारत को विश्व गुरु बनाने का, सनातन की स्थापना करने का, आध्यात्म और विज्ञान का एक दूसरे से क्या रिश्ता है। मतलब मेरे कैरेक्टर को गाली दे लो, जितनी दे रही है ठीक है, मुझे फर्क पड़ेगा तो मैं शिव कैसे हुआ भाई? शिव का तो मतलब है भाई, शिव को कितनी गालियां पड़ती थी। ये तो वो। उसके लिए मैं जैसे मेरा क्या विजन है ना विश्व गुरु का या सनातन का, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर महादेव, जय शिव शंभू।
हर हर महादेव, जय शिव शंकर। इस दुनिया में अच्छाई क्यों नहीं है, बताओ मेरे को। सब लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना, दुनिया ऐसी ही है, और क्या वो भी वैसे ही है? चाहे तुमने अपने आप को बदला दुनिया को बोलने से पहले। क्या चीज बनाती है इंसान को अच्छा, अच्छे कर्म कराना? क्या चीज इंसान को बुरे कर्म कराती है? इसको गेट को ना बंद कर दो, मैंने पहले ही बोला था। इसको जाना जाओ, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। उसको आप यहीं पे खड़े रहो, वहाँ पे कोई आना नहीं चाहिए। मतलब तुमको यदि सही में लगता है कि एक बढ़िया संसार बन सकता है, यत्र नारस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तुमको सही में वो संसार बनाना है, तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि वो संसार है क्यों नहीं वैसा। क्यों तुम फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ नेचर को बिल्कुल ग्रांटेड लेते हो, जो देने वाला एस्पेक्ट है, एक्सेप्ट करने का एस्पेक्ट है। तो उसके लिए पूरा लाइक एजुकेशन, जितनी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ओन माइंड, हाउ डज इट वर्क। एक थॉट है, अटक जाता है, तुम चिंता में रहते हो, फिर बाद में बाबा जाके पूछते हैं, बाबा ये अटक गया है, लड़की छोड़ के चली गई है, कैसे सोल्व करूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। क्या हो, मतलब कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इमेज तुमने बना ली, तुम उसमें अचीव नहीं कर पाए, तो तुम अपने आप को अनसक्सेसफुल समझ रहे हो, फिर दूसरे से जॉब लेने पहुंच जाते हो। मूवमेंट मत करो। तुम भी तो शिव बन के रहो, मैं शिव बन के रह रहा हूं, तो यही चीज तो घुमा रही है तुमको, इच्छा है घुमा रही हो एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह क्यों नहीं बैठ पा रहे हो तुम, सिंपल ऐसा कि कोई इच्छा हो, ये चीज भी देखनी है, वो चीज भी देखनी है, यहाँ ऐसे भी देखना चाहिए, क्या पता ऐसे भी कर लूँ मैं, ये भी मिस ना हो जाए मेरे से एंगल। सब कुछ करने का है, वो घुमाती रहती तुम्हें। एक ही चीज करने का ऐसे होता है कि हाँ ये करेंगे, अभी ये चीज पूरे से करेंगे, इसके अलावा बाहर के रियलिटी में इंटरफेरेंस नहीं करने देंगे, तो कितने बेहतर बढ़िया तरीके से करोगे, और सब लोग उस चीज का रियलिटी बन के इंजॉय करोगे। आप अपने रोल को एंजॉय करोगे, मैं अपने रोल को एंजॉय करूंगा। उसमें वो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई एंटी हो या मैं कुछ एंटी हूँ, उस टाइप से। तो वही तो संसार की कल्पना है ना, मेरी तो वही कल्पना है कि जो विश्व गुरु बनने की। और मैं लाइक मेरा महाकुंभ का जो विजन था, जो स्टार्टिंग में मैं आया भी इसीलिए था कि यहाँ पे ये तो इतने सारे अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग जगह के सिद्ध अलग अलग अखाड़ों में जाएंगे, रहेंगे, सीखेंगे उनसे, और उनको लाइक एक विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे ना, कि हाँ तुम सब एक ही चीज से जुड़े हुए हो। वो बीच में थोड़ा ये इंटरव्यू वायरल हो गया, तो वो थोड़ा लाइक ऑफ ट्रैक हो गया, वो करना मुश्किल हो गया भाई, क्योंकि अब तुम वहाँ पे अननोन बन के जाके नहीं रह सकते। अब या तो फिर तुमको अलग से वो रखेंगे, या फिर वो अलग ट्रीट करेंगे, या फिर वो कैमरा लेके फोटो लेके आते रहेंगे, लाइक अब तुमको वो तुम परसीव ही नहीं करेंगे। जैसे मैं चाय वाले के साथ पहले बन के बैठता था, ऐसे ह्यूमन बात करता है ना उससे कि हाँ भैया क्या चल रहा है ये सब, अब थोड़ी ना बात करेगा मेरे से वैसे। बट वो विजन तो वही है, और कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे ना, वो मेरा भी विजन वही है कि कुंभ जो है उस पर फोकस करना चाहिए कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से इतने सारे लोग एक्चुअली मूव कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि वो मेन चीज ये IIT बाबा ये सब नहीं है ना, वो गरीब लोग हैं जो इतनी दूर से आते हैं, रोटी बांध के ठंड के अंदर बाहर सोते हैं। तो शुरू में तो मैं भी थोड़ा सा वैसे ही रह रहा था ना, सुबह 6 बजे आता था मैं स्नान करने के लिए गंगा के अंदर, तब भी कितने सारे लोग स्नान कर रहे होते थे उस टाइम पे भी। तो एक तो ये है ना कि महाकुंभ का जो विजन,
मैं सोचता हूँ यहाँ से क्या होना चाहिए। तो ये अलग अलग बेसिकली एक तो सारे अलग अलग जो तरीके जो ईश्वर तक पहुँचने के हैं उसको एक होके जुड़ना, मतलब वो तो आई थिंक सब एग्री करेंगे कि वो होना चाहिए। बटेंगे तो घटेंगे, तो वही है ना वो चीज़। मतलब ये इससे बड़ा अखाड़ा है, ये इससे छोटा है, वो उसके पीछे पड़ा है, ये सब तो न्यूज में आना ही नहीं चाहिए। जो आध्यात्म में सही में एक होना चाहते हैं तो। और बाकी उस चीज को बाकी मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उनसे भी जोड़ना है। वो सारे लाइक लोगों से, जैसे डांसर हैं जो कथक करते हैं, ये सब करते हैं, वो भी शिव की स्तुति ही कर रहे हैं, एक अलग तरीके से करते हैं वो। तो उन लोगों को और बाकी लोगों को इंटरेक्ट करने का भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि आप, या फिर ज्ञान के हिसाब से भी आपको जैसे चाहिए कि कहाँ पे किस टाइप का जवाब आपको मिल सकता है। तो एक ऐसा कुछ बनाओ ना कि जहाँ पे आप सही में वो एक कुंभ को एक नॉलेज एक्सचेंज या ऐसा प्लेस बनाओ कि यहाँ पे आके लोग सही में एनलाइटेंड होके जाए, उनको सही में भक्ति समझ में आए क्या होती है, सही में ज्ञान समझ में आए क्या होता है। तो यदि इतने सिद्ध लोग बैठे हुए हैं तो उनको वो होना चाहिए ना कि हाँ, उनका एक्सेस भी होना चाहिए कि आप प्रश्न पूछ सको, जवाब दे सके। वो किसी भी फॉर्म में करें, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करें जैसे मैं कर रहा हूँ, या आप वैसे उन्होंने इंटरव्यू के फॉर्म में कर रहे हो, या कई बार जैसे मैं रैंडम भी चला जाता हूँ तो लोगों के साथ वैसे बात करके कर रहे हो, या इंटरनेट पे कोई लाइव करके जवाब दे रहे हो, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। बट उसको जनरेट तो करो ना, उस एनर्जी को, सिखाने की एनर्जी दूसरों को भी। कोई भी कला, क्योंकि हर कला से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे कर्म योगी भी है ना, आपको उनके कपड़ों से नहीं लगेगा कि ये योगी है, क्योंकि वो भस्म लगा के वैसे तो बैठे नहीं है पर वो योगी है ना वो भी। तो वैसे वाले लोग भी तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना कि हाँ, उनका भी उसी चीज में जगह है, चाहे वो किसी स्ट्रक्चर्ड रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, या किसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो किया है कि नहीं किया है। क्योंकि लिमिटेड पाथ्स तो नहीं है ना कि जितने ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मान लो कोई नई तरीके से एनलाइटनमेंट करके निकाला, बट उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फिर ये सब अलग अलग तरीके ही है ना। नागा वाला एक अलग तरीका है, दूसरा वाला एक अलग तरीका है, इस्कॉन वाला अलग तरीका है। तो ये सब होना चाहिए। और मेरे से हटाओ ना ये सब। मैं तो चाहता हूँ कि IIT बाबा वाली स्टोरी खिलो के उसको कुछ नाम के अंदर भी या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ वो चीज जिसको माया को मैं छोड़ के आया हूँ IIT अब बार बार उसी माया को मेरे नाम में जोड़ के, ये मतलब समझ रहे हो, बाबा भी लगा दिया उसके आगे ये नहीं चाहते हैं। ये तो मैं पहले ही नहीं चाहता था ना, मतलब इसलिए तो मैं कितना वैसे इरिटेट होता था जब आप पूछते यार IIT में क्या किया यार, ये सब। अरे यार वो सब के बीच में क्या सवाल पूछ रहे हो जब मैंने तो अपने आप को वैसे भी कभी बताता भी नहीं था किसी को। कोई पूछता था ना तो मेरी दीदी ऐसे बात बताती थी IIT से ऐसे दिखाने के लिए, बट मैं तो बोलता भी नहीं था कभी। तो मैं छोड़ो ना, यदि वो मेरे अंदर वो गुण है जो IIT लेके गया था, यदि वो अभी भी है तो इस इंसान को वो गुण दिखेगा ना। जिस गुण की वजह से मैं ये सब कर पाया अपनी जिंदगी में, वो गुण तो अभी भी है मेरे अंदर। तो गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस गुण से क्या मैनिफेस्ट हुआ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मतलब कुंभ को लाइक प्रॉपर लाइक इस तरीके का एक बनाने के लिए ना विजन है। मतलब इतने ज्यादा डिटेल में तो अभी डिस्कस नहीं कर सकता कि एक एक चीज, बट वो मैं तो यही चाहता हूँ कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी यहाँ पे आके और लाइक उपनिषदों के ऊपर, वेदांत के ऊपर लाइक किसी महात्मा से शास्त्रार्थ करे, लोग उसको देखें, है ना, कि सब पता चलेगा ना कि हाँ, ज्ञान का आपस में आदान प्रदान हो रहा है और लोगों को भी सवाल के जवाब मिलेंगे। मतलब कुंभ को सही में वो बनाओ ना जो होना चाहिए कुंभ, वो हर एक उसका वो होना चाहिए कि हर एक 6 दर्शन है, जो 6 दर्शन के जो लोग हैं आपस में एक दूसरे से तर्क कर सके। ज्ञान की भूमि बनाना चाह रहे हैं, ज्ञान की और भक्ति की भी, मतलब दोनों का समागम। आप यहाँ साइंस को जोड़ने आए थे। हाँ, तो मैं वही चाहता हूँ ना, इसलिए तो कि मैं जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी आए यहाँ पे, बड़े बड़े बाहर वाले लोग भी आए जो नोबेल प्राइज विनर है। यदि हमारा सनातन सही में सत्य है तो हम डर क्यों हो रहे किसी से। इसका मतलब जो नोबेल प्राइज विनर है कहीं ना कहीं हम उसको भी समझना चाहिए, उसकी क्या विचारधारा है, उसने ऐसा क्या बनाया कि उसको नोबेल प्राइज मिला है। यदि सनातन सबसे ऊपर है, सबसे सत्य ही है, तो सनातन के अंदर वो जवाब भी होगा ही। और यदि होगा तो फिर वो उसको मतलब वही ना, शास्त्रार्थ का मतलब ही वही होता है कि अब तुम तर्क के थ्रू ये दूसरे को सवाल जवाब के अंदर
और आप बेसिकली यदि वो हार गया, वो जवाब नहीं दे पाया उस चीज का, तो वो तुम्हारी टीम में आ जाएगा। तुम हार गए तो तुम उसकी टीम में चले जाओगे। बिल्कुल वैलिड है वो। आप क्या मानते हैं सनातन? मृत्यु, शिव, जो अपने पास कुछ ना रखे, कुछ ना मतलब कुछ भी ना। कुछ भी ना, ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या। आगे का क्या विचार? यही विचार है ना, ये तो बताया कि मेरा तो ये विजन है। ये विजन मैं करूं या कोई और करे, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मेरा नाम लगाने की जरूरत नहीं है, नाम मेरे को कभी चाहिए ही नहीं था। बाबा टैग आपको नहीं चाहिए? नहीं, मेरे को IIT बाबा का टैग भी नहीं चाहिए। आप मेरे जो बता रहा हूँ उन बातों के बारे में डिस्कस करो। नाम क्यों चाहिए आपको? मतलब कोई उन नाम मुद्दों पे डिस्कशन करो ना आप। कुंभ के मुद्दे पे आप डिस्कस करना चाहते हैं? सनातन के मुद्दे पे, कुंभ के मुद्दे के, कितने सारी चीजों के बारे में बोला मैंने। भक्ति, शक्ति, सब। इस्लाम के बारे में कितना बोला मैंने। आप उस चीज के तो नहीं उठाते मेरी। क्योंकि आपको पढ़नी चाहिए ना वो कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। यदि मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है, तो आपको किताब पढ़नी चाहिए और उसके अंदर देखना चाहिए क्या लिखा हुआ है, कि वेरीफाइड है कि नहीं। या तो मुझे वो आके बोलना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक बार फिर से वो बात दोहराएंगे कुरान वाले? नहीं, वो आप अभी उसको बारे में नहीं जा रहे ना, क्योंकि वो डाइवर्ट हो जाएगा इशू पे। क्योंकि हमारा पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस रहना चाहिए कि हम पॉजिटिविटी के अंदर क्या करने वाले हैं। क्योंकि यदि हम ही उसको वैसे टॉप मोस्ट लेवल से आइडेंटिफाई करने लग गए कि पहले तो हम इंसान को इंसान के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो हो सकता है बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं बट वो एक्चुअली बहुत सारे बढ़िया ह्यूमन हो, जैसे अब्दुल कलाम थे। बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे। तो बेसिक क्वालिटी तो ह्यूमन बीइंग होना है। तो वो ठीक है, वो कुरान में जो लिखा है वो उसका सत्य है, वो भी बाहर आना चाहिए। बट जरूरी नहीं ना कोई इंसान, वो कई बार पढ़ते भी नहीं है लोग, वो खुद ही बढ़िया रहते हैं, जो उनको सही में ऐसे लगता है कि हाँ बढ़िया होने में ही अल्लाह है। बट वो कुरान में जो डेफिनेशन है वो शायद उनके वाकफ भी ना होते हैं ना वो लोग, कि एक्चुअली वहाँ पे ऐसा है, पता नहीं होता है। वही। बट जो लोग एक्चुअली इसका यूज करते हैं, जैसे जो मदरसा वगैरह के अंदर, वो तो एग्जैक्ट रटवाते हैं उनको, तो उनके दिमाग में वो तो चीज घुस जाती है। क्योंकि बच्चों को उस उम्र में कराते हैं सब चीज। ब्रेन मैनिपुलेशन बहुत इजी है ना, इसलिए तो सुसाइड बॉम्बर क्यों बन जाता कोई, मतलब। तो वो चीज पे अभी जानिए जाते हैं, मतलब वापस आते हैं पॉजिटिविटी पे आते हैं कि बेसिकली अभी हमको अपने जो यूथ है उसको सनातन से इंट्रोड्यूस कराना है। तो 20 से 30 वाला जो यूथ है वो यदि यहाँ पे महाकुंभ में आए तो उसको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो कुछ न कुछ सीख के जाए कि साधना क्या होती है। उपाय किए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है? मैं तो वैसे अलग से सोच रहा था, बट वो अब वही है कि वो जरूरी नहीं है कि वो मैं उसका कुछ लेगो ऐसा करूं, लेकिन कुछ ऐसी जगह बनाओ जहाँ पे ये सब ऑर्गेनाइज हो ना। जैसे शास्त्रार्थ हो रहा है इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस विचारधारा का इस विचारधारा के अगेंस्ट, अब देखो कौन सी जीतती है, समझ रहे। और ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे लोग आपस में इंटरेक्ट कर पाए, कि कोई साइकोलॉजी का एक्सपर्ट लाइक कोई न्यूरो साइंटिस्ट से इंटरेक्ट कर रहा है। मान लीजिए कोई डिप्रेशन में अगर यहाँ आया तो उसका दूर हो सके, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। वो प्रैक्टिकल तो होता ही रहेगा, बट लाइक बार थोड़ा ज्ञान के हिसाब से भी वो सब मर्ज होनी चाहिए सारी चीजें। लाइक लोगों को रियलाइज होना चाहिए हर एक फील्ड के एक्सपर्ट को कि काइंड ऑफ लाइक वो सेम ही है, दूसरे फील्ड का एक्सपर्ट भी उसी चीज की बात कर रहे हैं। अद्वैत का तो वही मतलब है ना, शंकराचार्य जी ने जो बोला उसका तो वही मतलब होगा कि वो डिफरेंशिएट ही ना करे एक से दूसरे के बीच में। तो हम तो शेव ही है ना, आपको लेगा तेरा रियल है। बट ये मैं बता रहा हूँ, मेरा तो इसका पूरा वैसे ही विजन था कि ये सब ऐसे होगा। और वहाँ पे जैसे आप अलग अलग पैनल तो कर ही सकते हो, उसमें वो भी लाइव करो उनको की, और प्रॉपर पैनल होने चाहिए, वो प्रॉपर शास्त्रार्थ होना चाहिए कि वो एक्चुअली में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो दिल से होना चाहिए, ऐसे नहीं दिखाने के लिए, मीडिया के लिए। तो आप इस विचारधारा को, और वो फिर उसी विचारधारा में हो सकता है जो सही में उस चीज को सच्चा मानता है, जो सिद्ध कर चुका है कि मतलब एक सही में जो भक्ति योगी है और सही में जो ज्ञान योगी है। जैसे प्रेमानंद जी सिद्ध भक्ति योगी है ना, तो अब उनकी क्या, वो जिस चीज को बोलते हैं क्या सदगुरु भी वही चीज बोल रहे हैं। यदि बोल रहे हैं तो कैसे अलग अलग है और कैसे एक है, ये समझाना ना। और तो उनको यदि आप आपस में बिठा के ऐसे उसको साथ में और प्रॉपर बात कराओगे तो उससे लोगों में बहुत प्रभाव पड़ेगा। ऊपर से नॉलेज तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि वो डिस्कशन कितना इंटेलेक्चुअल होगा। ऐसा मतलब और भी है डिटेल,
वो बाद में देख लेंगे, मतलब वो आप वो देख लेना ना, मैं जिसे विजन दे रहा हूँ ना, मैं तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, मैं तो खुश हूँ अपना टेंट पे बैठ के लाइफ पे ही मैं तो खुश रहता हूँ, अपना शादरा वादरा करता हूँ, लोगों के साथ हर बातें करते रहते हैं। मैं तो तब भी वैसा ही था जब 0 व्यूअर थे यही से करता था, मैं लाइव करके बैठा रहता था। तो दूसरा वही था ना, गवर्नमेंट को इसके लिए भी कुछ एक विजन को, बेसिकली कुंभ का एक आउटकम होना चाहिए जो दिखे कि आउटकम हुआ है प्रैक्टिकल, कि हमने हमारा यूथ सही में सनातन के प्रति ज्यादा जागरूक हुआ है यहाँ पे आके, क्योंकि वो बागडोर संभालेगा कौन, जिस सनातन धर्म को आप बोलते बार बार, तो वो यूथ ही तो संभालेगा। और वो यूथ सिर्फ एक तरीके से नहीं है ना, वो अलग अलग तरीके से है। तो ये मतलब मेन था कि इसका वही बढ़िया एक बनाओ ऐसा, क्योंकि जैसे मैं तो बहुत अलग अलग देखता हूँ ना, जैसे अलग अलग चैनल्स जो कुछ ऐसे साइंस को भी और वेदांत की बात करते हैं, साइंस को भी बढ़िया बढ़िया तरीके से समझाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो जैसे वो सब लोग भी आने चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि वो भी तो उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और वो सब भी तो कुंभ का ही पार्ट है। और उनको, और फिर बाकी जो हम जिन लोगों को लाइक सिद्ध और उनके जो विचारधारा है उसमें समानता और असमानता दोनों विदित होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो यही बेसिक था कि हाँ फिर गवर्नमेंट मतलब इसके लिए यदि कोई कुछ करे तो बढ़िया है। और चूंकि मैं अपनी सारी अटेंशन वहां पे डाइवर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास है ना ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो लाइक साइंटिस्ट हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, लाइक वो ऐसे वो बोले कि आप जो बोल रहे हैं ना एग्जैक्टली मुझे समझ में आ रहा है तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा समझ पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल चीज ज्यादा है ना, मैं कॉन्सेप्चुअल में ज्यादा बातें करता हूँ, वही लाइक मैथमेटिक्स के टर्म्स में, लाइक उसके टर्म्स में, तो वो मेरे पास लाइक उन सब लोगों की बहुत सारी अटेंशन है कि, तो यदि आप उन लोगों के लिए ऐसी बना दो जगह, तो मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है ना। मैं तो चाहता हूँ कि वो सही में एक्चुअली ऐसे अलग अलग बाबा लोगों से मिले। मैं तो कांटेक्ट देता रहता हूँ कि मैं काशी में इससे जाके मिल रहा, इससे जाके मिल रहा, इससे जाके मिल रहा, क्योंकि वो अलग अलग टाइप की विचारधारा उनको भी समझ में आएगा ना कि कैसे अलग अलग तरीके के सिद्ध लोग लाइक रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। तो वो सारी जो अटेंशन है, वो सारे जो लोग हैं, मैं उनको बता सकता हूँ ना कि अब जैसे वो कि इसका सवाल का जवाब उनको कहाँ से मिले, या ऐसे आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं ना लोग, वो सिर्फ मेरे से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी ना। जैसे आप कोई साइकोलॉजी का एक्सपर्ट है, वो भी दूसरे चीज के एक्सपर्ट से आपस में बात करके भी तो सीख सकते हैं लोग, और ये ओपन माइंडेड हो ज्ञान के लिए। जैसे आप मीडिया के जानकार हो, मैं आपसे बैठ के कि हाँ मीडिया कैसे काम करती है, आप कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, सब तो हो गया ज्ञान का एक्सचेंज। मैं आपको आध्यात्म के बारे में बता दूंगा, आप मुझे मीडिया के बारे में बता देना, दोनों का ज्ञान में वृद्धि हुई ना। शिव की बात करते हैं और कह रहे हैं कि जो है योग शिव को नहीं प्राप्त कर रहा है। आप भी अपने जीवन में भटकते कहीं आए, फिर कहीं से कहीं, आज आप मेले में आए महाकुंभ, तो यहाँ भी आपका कहीं जगह देखा गया क्या? तो वैसे वो ही सोच के तो आया था मैं तो वही सोच के आया था कि मैं चलता ही जाऊंगा, मतलब अलग अलग कहीं स्थिर होंगे या ऐसे चल नहीं रही, स्थिर नहीं होते, शिव की बात आप कर रहे जो स्थिर होंगे, जो पूरा स्थिर होंगे। नहीं, मैं तो शून्य बन गया ना, देखो मैंने सब कुछ बांट दिया, मैं तो बांट देता हूँ मुझे अपना मतलब थोड़ी है यार, सत्यम शिव सुंदर, अपने तो सत्य ही शिव है। तुम जैसे हो वैसे को एक्सेप्ट कर लो पूरा, अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो यार, मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे नहीं चाहिए ना दुनिया से कुछ भी। वो मेरा कर्म है कि हाँ मेरे को ये चीजें समझ में आती है, जनरली लोगों को नहीं समझ में आती है, इसमें सारे तरीकों से ऐसे डॉट्स कनेक्ट करना, ऐसे इतनी सिंपल तरीके से समझाना, तो मैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि ठीक है भाई मैं ये दे सकता हूँ तो आप ले लो, ये ज्ञान ले लो। हाँ वो मेरे को नहीं चाहिए ना कुछ भी यार, मेरे पास देखो पैसा भी है, तो मैं घाट पे वैसे सोता था, बट लोगों को लाइक 70,000 रुपए किसी को 15,000 रुपए ऐसे बांट रहा हूँ मतलब घाटों में, और खुद ऐसे कपड़ों में बिना कपड़े के ऐसे वापस हो रहा हूँ मतलब इतने पैसे आप तो इसमें आ गए थे, ऐसे सनातन को अपना लिया, सत्य को शुभ माना, फिर पैसे नहीं, जो पैसे थे तो वो तो थे ही ना, जब तक तो उसको पूरा एग्जॉस्ट नहीं करोगे तब तक वो क्या करोगे उसका। अच्छा
तो वो एक तरीका था आपका दान देने का। तो मैंने वही बोला ना, जिस दिन लक्ष्मी मर जाएगी उस दिन विष्णु शिव हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन लक्ष्मी खत्म हो गई उस दिन वो लक्ष्मी खत्म हो गई ना, मतलब उनकी तब मेरे को विष्णु का काम करने की जरूरत नहीं है। मतलब अब मेरे पास है ही नहीं, अब मेरे पास है ही नहीं कोई भी कुछ भी रिसोर्स, तो मैं वर्ल्ड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। मैं अपने आप में पूर्ण होकर अपने आप में लाइक चिदानंद रूपा शिव हम शिव। जब तक लक्ष्मी है तब तक तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको रोटेट करने की। आगे क्या विचार है मैंने तो दे दिया ना विचार। आपका क्या मेरा तो ये विचार है, यहाँ पे आराम से बैठो भजन करो। पूरे 26 फरवरी तक है यहाँ? नहीं मैं तो मिलना चाहता था ना अलग अलग टाइप के लोगों से। अब मुझे वही समझ में नहीं आ रहा, जैसे मेरे पास कुछ व्यवस्था भी नहीं है, कैसे मैं मिलूं, कैसे वो करूं। नहीं हो पा रहा है। हाँ भाई अननोन हो गया ना। वैसे अननोन बन के रहने में ज्यादा मजा आता था मेरे को। कहीं पे भी कैसे भी चले जाओ, कैसे भी रहो, नॉन बन के रहने में मजा नहीं है। टैग हो जाते ना तुम, आईटी बाबा आईटी बाबा। अरे क्या आईटी बाबा, हर लोग मुझे तो अलग अलग नाम से बुलाते थे। अब तो आप देश के किसी भी कोने में रहेंगे लोग आपको पहचान ही जाएंगे। नाम को छोड़ना चाहते हैं? यही नहीं, मतलब अलग अलग नाम दो ना। चाहे तुम सबको आईटी बाबा के ग्रुप में दिख रहा हूँ मैं। पहले मुझे लोगों तो कितने सारे नाम दिए, पहले भी बाबा लोगों ने भी अलग अलग नाम दिए जिनको उन्होंने। क्या नाम दिए थे, कुछ याद है? जैसे आप जूना अखाड़े वाले वो बाबा सोमेश्वर दास की बात करते हो, वो मुझे कभी कभी बोलते थे कि मुझे तेरे अंदर शंकराचार्य दिख रहे हैं। आज जब तू सो रहा था आगे बैठ के मुझे आदि शंकराचार्य के दर्शन हो गए। ऐसा लगा कि बस वैसे आदि शंकराचार्य से वहां से आके लाइक धर्म का प्रचार करके वैसे आराम कर रहे हैं। कभी बोलते थे तो क्राइस्ट देखते हैं। उससे पहले भी एक बाबा थे, उन्होंने क्या मशानी गोरख नाम दिया था, एक ने बटुक भैरव। बहुत सारे नाम मिले आपको। जो आपके बहुत आपको मानते भी थे, और बड़े प्रिय थे आपके, लेकिन मेरे लिए सब प्रिय है ना यार। मैं देखो मेरे को तो स्टोरी लाइन में वही कि मैं इससे हिट करता हूँ, इससे लव करता हूँ, उसमें क्यों डाल रहा हूँ। सब बराबर है मेरे लिए। और जिसका जैसे एक्ट होता है मैं उस एनर्जी के हिसाब से चलता जाता हूँ आगे। कि यार ठीक है, कहानी इसके यहाँ पे खत्म हो गई, इसके यहाँ पे चालू हो गई। किसी की कहानी यहाँ पे खत्म ही होगी कभी तो ना, सब लोग से तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। अच्छा, तो वो तो ऐसे ही चलता जाएगा ना। हाँ तो ऐसे ही होता है सबके साथ ना। वो कई बार लोग लाइक बढ़िया से एंड कर लेते हैं, कई बार नहीं होता है, तो चलो ठीक है शिव की मर्जी मान के छोड़ दो। तो जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो जाता है या इस तरह से लव अफेयर में छूट जाते हैं लोग, उनको क्या संदेश देंगे? जैसे अभी आपने बहुत बड़ी बात कही कि एक चैप्टर क्लोज हो गया। तो वही तो शिव है ना, मतलब शून्य कि कोई चीज भी परमानेंट नहीं है, जो बुद्ध ने बोला है इम्परमानेंस। नथिंग इज परमानेंट। तो तभी तो उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटों को भी सन्यासी बना दिया था। लाइक तुम भी सन्यासी बनो, तो सत्य को ही जानो। इससे क्या वो माया से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मेरी पत्नी हो ये सब। क्योंकि किसी चीज को पकड़ के लगे रहने की वृत्ति की वजह से ही तुमको दुख होता है। दुखम सर्वम दुखम। से संसार दुखी है। पूछो आप और सवाल पूछो। आनंद स्वरूप दो तीन सवाल। अभी आनंद स्वरूप जी ने आपको संकेत बता दिया। आईआईटी वाले बाबा कई विरोध हो रहा है आपके नाम। ये तो बोला ना, मैंने विरोध का जवाब तो दे दिया ना। जो भी विरोध कर रहा है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट मैंने जो मेन चीज बोली है आप उसको हाईलाइट करो। उस विजन को यदि आपको सही लग रहा है उसका एग्जीक्यूट करो। वही ना, आग कहीं भी हो आग जलनी चाहिए, मेरा तो वो मकसद है। आप मेरे पे क्यों फोकस कर रहे हो? मैं तो बार बार बोल ही रहा हूँ मेरे पे मत फोकस करो। अब ये मेरी इतनी सारी चीजें हाईलाइट नहीं होती ना सन की ये सब वाली। मैं तो पहले भी ऐसा ही था, कहीं पे भी रहता था। उस टाइम पे तो कोई अक्खड़ बोलता था, कोई अगोरदाली बोलता था, ऐसे किसी को भी कुछ भी देके जा रहा हूँ, कुछ पे लेके जा रहा हूँ। किसी दिन बहुत सारी मालाएं पहन ली, किसी दिन कुछ पहन लिया, किसी दिन ये कर लिया वो कर लिया। मस्त मलंग हाँ मतलब उस टाइम पे ये सब जो देते थे नाम, मलंग है तो ये है। बट अब वो उसको सन के नाम दे रहे हैं भाई, क्योंकि मैं पॉपुलैरिटी के अंदर वो चीज कर रहा हूँ भाई। आपको बाबा बोला गया या क्या बोला? कैसे जानते हैं आप? नहीं मेरे को कुछ मत बोलो ना, मैं तो वही बोला ना, मेरे को बोलना ही बंद करो। जो विजन है उस पर काम करो बस। वो विजन पे काम करोगे तो मेरा नाम अपना पता तो चलेगा। ये समझे कि अब आईआईटी बाबा को माफ कीजिएगा अभय सिंह, आईआईटी बाबा जो भी आप सुनना चाह रहे हैं, अब आप कभी कैमरे के सामने नहीं आएंगे? नहीं मैं सोशल मीडिया जैसे मैं पहले करता था वो ठीक है, वो मेरी पर्सनल चीज थी। पहले भी मैं पहले भी लाइव करता था, पहले भी वो टाइप पे लाइव करता था, रात को 2 बजे कर रहा हूँ 3:30 बजे तक, वो अपने हिसाब से करता था।
बाबा बस आप नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं वो मेरे को सेंटर क्यों बना रहे हो, मतलब फिर उस चीज में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहते हैं आप। लोग विजन पे जाओ ना, काम पे जाओ ना। If we have to call you, what should we call you? अभय सिंह? नाम तो बताया, आप लोग बुलाओगे नहीं ना वो। अभय सिंह ही सुनना चाहते हैं। नहीं, कल की है ना नाम तो। कल और शिव ने जो नाम दिया, मैं तो शिव को ही मानता हूँ, इसलिए मैं शून्य में रहता हूँ। कैसे ये नाम आपको अवगत हुआ? आप इस नाम से अवगत कैसे? शिव ने बताया, दिखाया, क्यों है तू कल की। क्योंकि तू ये सब करेगा। कल्कि का अर्थ बस क्या सही है। होता है? क्या अर्थ है कल्कि का? जो कली पुरुष का नाश करे। मैं उल्टा समझ लेता हूँ ना हर चीज को। अगर जैसे शंकर को समझ रहा था तो गौरी को समझ लो, और उसका अर्थ को उल्टा कर दो तो शंकर समझ में आ जाएंगे। जो कली पुरुष का इनवर्स में होगा वही कल के होगा ना। तो कली पुरुष तो आप लोग समझते हो कौन है? जो भी बुराई है समाज के अंदर, उसका नाश करने वाला। उसका नाश करने वाला। मेन जो काल के अंदर जो कली पुरुष का जो वर्चस्व है ना, इंसान को काल के अंदर इतना स्ट्रांगली फंसाया गया है, ये टाइम पे होना ही चाहिए चीज, ये टाइम पे यहाँ पे आओ। समझ रहे हो? लाइक काल के साथ कितनी एंग्जाइटी जुड़ी हुई है। ये लोन 20 साल में, मतलब 20 साल बेच दिए तुमने अपनी जिंदगी के, तुमको पता है नहीं अगली मोमेंट मर जाओगे, बट 20 साल बेच दिए। मतलब ये क्या है? जबरदस्ती काल के अंदर तुमको पकड़ा गया है। जो अस्थिर था उसको स्थिर दिखाने की कोशिश की गई है। तो वही है ना कली पुरुष। तो कली पुरुष को समझ आओगे तो कल्कि को समझ जाओगे। बस जवाब दे तो दिया। अब मैं तो कुछ नहीं बनना ना, आप मेरे को बना क्यों रहे हो अभी लास्ट में? मेरे को माफ करो यार। मतलब मैं बहुत खुश हूँ ना। यदि आप मुझे, पहले भी मैं ऐसे लोगों को फॉलो करता था ना, जो इस विजन को आगे बढ़ाते हुए मुझे दिखते थे। मगर यार ये लोग सही है, ये यंग है और इनकी भक्ति और सब में बहुत बढ़िया है। इनको लाइक करते जाओ और इनकी एनर्जी को इनहेंस करते जाओ। तो मेरा तो वही काम है, वो तो मैं करता ही रहूंगा। तो आप विजन पे काम करो ना। नाम तो हो जाता है ना, काम होता है तो नाम भी हो जाता है। अभी महामंडल एक चर्चा खूब चल रही है प्रकरण की, ममता कुलकर्णी जी आ चुकी हैं, उनके आप अध्यात्म से जुड़े हैं, क्या राय है? यार मेरे को ये सब के बारे में नहीं पता ना। तुम विजन पे काम करो ना, उनका शास्त्रार्थ कराओ दूसरे महामंडलों से कि वो लायक है कि नहीं, कैसे चेक करोगे? तो उस चीज को लाओ ना प्रैक्टिकल में। उसको ड्रामा बना के कहानी में ये सब करने की क्या जरूरत है? या तो चीज सेक्ट होगी या उसके अंदर ब्राइबरी होगी। वो तो प्रूव करने के तरीके हैं कि कोई एक्चुअली में वहां पे पहुंचा हुआ अध्यात्म में, तो उसके तरीके हैं प्रूव करने के। देखिए, महिलाओं की रिस्पेक्ट के बारे में आज आईआईटी बाबा ने बात की है। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहे और उसके बाद उन्होंने आध्यात्म का ये रास्ता अपनाया है। शुभी मिश्रा, न्यूज 18, कैमरे के पीछे है सोनू। जब बोला है नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मेरा नाम शुभी मिश्रा है और इस वक्त मैं आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह और उनके साथ इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ। बहुत सारी बातें उन्होंने कही भी है इस महाकुंभ को लेकर। उन्होंने बहुत सारे संदेश पहले भी दिए हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपनी बातों के जरिए लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि उनकी यहाँ आने की मंशा क्या थी, वो यहाँ पर क्यों आए थे। इनसे एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि अब आप आईआईटी बाबा नहीं कहलाना चाहते हैं। आपका जो परिचय है वो अब कल्कि बाबा के रूप में हो, किस रूप में हो और क्या उद्देश्य लेकर आप यहाँ आए थे? नहीं, किसी रूप पे भी मत करो मेरे को। वो मेरा रूप अपने आप सार्थक हो जाएगा यदि तुम नहीं करोगे तो। काम पे बोलो ना। जैसे मैंने पहले इतना सारा बताया था कि आध्यात्मिकता ही विज्ञान है, तो उसके ऊपर काम करो कुंभ के अंदर। जैसे इतना सारी चीजें तो मैंने बताई, एक्सप्लेन की लोगों को कनेक्ट कर करके। जैसे इसका ही आप देखोगे ना, देखिए यहाँ दिया जले हुए हैं। से सृष्टि का निर्माण कैसे हो सकता है आप इसे समझ सकते हो डायग्राम से देख के, कि वो उसको जलाए और वो उसको जलाए। जब इसकी लो कम हो जाए तो उसकी लो उसको सपोर्ट करेगी, जब इसकी लो कम हो जाए तो उसकी लो उसको सपोर्ट करेगी। एनर्जी बैरियर के बारे में आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये जैसे चेतना के भी बैरियर होते हैं ना। जैसे कोई भी जो सटल चीज यदि तुमने रख दी तो यदि उसके अराउंड यदि कोई ग्रोस मूवमेंट होगी तो वो सटल चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सटल मूवमेंट एनर्जी को बनाए रखने के लिए वो ग्रोस मूवमेंट को लिमिट करना पड़ेगा तुमको।
लोग आजकल स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये सब चीजें मैं कुछ नहीं कह रहा ना कुछ इंटरव्यू तो संदेश देंगे ना आप लोगों को, कैसे नहीं, वो वो मैंने दे दिया। अब बहुत सारे मैंने अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा ली है ना। हमको अलग रहना है। हम पहले भी फ्री थे, हमको फ्री रहना है। फ्री तो आप हैं, लेकिन अब तो क्योंकि आप यहाँ पर जिस उद्देश्य से आए थे, अभी आपने कहा कि आप चाहते थे कि लोगों को ज्ञान मिले, ज्ञान से वो रूबरू हो, ज्ञान का एक्सचेंज हो, इसकी भी बात आपने की, तो ये सब कैसे होगा? मतलब वो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कुछ भी अथॉरिटी, तो मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ भाई। तो कुछ आइडिया ही बता दीजिए। भाई बताया ना, जैसे वो आध्यात्म और विज्ञान का पूरा कनेक्शन करो ना, साइंस का फंडामेंटल्स में जाओ और उसको देखो कि मैथमेटिक्स के जो एग्जाम्स हैं वो जो पहले जो लिखे हैं ऋषियों ने, उनके फॉर्मुलेशन से कैसे सिमिलर है, वो सब का पूरा प्रॉपर डिस्कशन करके उसका एंड कर लो ना इमा कुंभ में। उसका ये नहीं होना चाहिए कि बाद में जैसे कोई इंस्टाग्राम पे कमेंट करके बोला ये सब क्या है, ये सब बकवास है, कहीं हुआ ही नहीं था। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि सेम पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले भी दी हुई है ऋषियों ने, तो उसका डिस्कशन करके उसका प्रूफ करके इस महाकुंभ में एंड करो ना कि हाँ ये पहले हमने दी थी। अब वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ के, इक्लिड है, ये सब है, वो उसने बहुत सारे भारत के उपनिषद और ये सब पढ़ के लिखा, उसने लिखा भी है अपने बुक्स के अंदर। मतलब एग्जैक्टली नाम मेरे को याद नहीं है ना, वो इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं फिर अपने स्पेस के अंदर आके करता हूँ ये सब चीज़ें। मुझे कैमरा के सामने एक तो इतनी अजीब दुनिया होती है तुम लोगों की, लाइक ऐसा लगता है सब लोग खाने के लिए आ रहे हैं, लाइक गीदड़ों की तरह। मतलब वैसे ही पॉपुलैरिटी अच्छी नहीं लगती आपको, पसंद नहीं? नहीं, इंसान का वो आसुरी चेहरा तो किसको पसंद रहेगा ना। जो लोग सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से तुम्हारे पास आए, इसलिए सेलिब्रिटी क्यों सुसाइड करते हैं, यही है उनका लोनलीनेस का कारण। बाबा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो दिए रखे हैं आपने चारों तरफ रखकर स्टेबिलिटी की आपने बात की, एनर्जी एक्सचेंज की आपने बात की, इन सब से लोग अपने लाइफ में कैसे बदलाव ला सकते? मेरे से ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? मतलब वही ना, इसका जवाब तो बता दिया ना मैंने। ये सब मेरे से मत पूछो, ये सब उन लोगों से पूछो जिन लोगों के पास अथॉरिटी लेके जो बोल रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं। उन लोगों से पूछो ना कि यदि भारत सनातन धर्म में सबके जवाब है तो कहाँ है? अब मैं तो मुझे तो तुम नोबडी भी नहीं बना रहे हो, कुछ भी नहीं बना रहे हो, तो मैं तो बोल दिया ना कि मैं तो नोबडी हूँ। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पर साधु संत पहुंचे हुए हैं, सबके पास मिलने के लिए लोग जा रहे हैं, सबका आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर भी वो स्टारडम वाली चीज़ आ जाती है। कुछ लोगों को मिलने दिया जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलने दिया जाता है। वो फिल्टरिंग तो एक टाइम के बाद करनी पड़ती है। लाइक आपसे मान लो 1000 लोग मिलने आ रहे हो तो आप कैसे मिलोगे? अब वो किस बेसिस पे कर रहे हो वो थोड़ा अजीब है। मतलब मैं इसलिए तो उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता मैं, क्योंकि मुझे भी वही करना पड़ रहा है। मैं यार मैं तो इंस्टिंक्ट पे जीने वाला इंसान हूँ। अब इस इंसान से मेरे को एनर्जी सही आ रही है तो मैं वहाँ जाके चाय पीऊँगा। अब यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ उस साइड जाना चाहिए तो उस साइड चले जाता हूँ, इस रास्ते से चलता चलता के वापस मुड़ जाऊँगा। लेकिन मैं बहुत अजीब जीता हूँ ना, वो पहले भी मैं वैसे ही जीता था। वो पब्लिक के लिए लोग पता नहीं उसको पसंद किया है ये वो छोड़ो ना यार, तो अपनी जिंदगी जियो, मुझे तो मतलब ही नहीं है इस दुनिया से। काम करो, वही सार्थक करो। मैंने वही बताया कि यत्र नारेस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता। इस श्लोक को तुम सार्थक कर दो, मेरा काम पूरा हो गया। इस तुम्हारा श्लोक भी को यही काम सार्थक होगा। करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि अभी भी बहुत सारी घटनाएं हम हर रोज दिखाते हैं अपने दर्शकों को, बहुत सारी घटनाएं घटित होती है अपने आसपास, जिसमें अगर हम दुष्कर्म की बात करें, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी होती है। तो ये तो आप उस सब लोगों ने उस चीज की जो फोकस ही नहीं किया। कितना ज्यादा ट्रिगरिंग पॉइंट था मेरे डिप्रेशन का वो। मतलब वो जिस बंदे के साथ रहता है उसने अपने रेप की स्टोरी सही की ना, उसकी वजह से मेरा पूरा दिमाग उसी चीज में घूमता रहा। कोई टाइम में सोचता रहा कि ये क्यों होता है यार संसार में, ये सब क्या है, मतलब क्यों लाइक इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसी चीजें हो सकती है। वो थेरेपिस्ट भी वो लगी उसको, वो मेन चीज तो वही थी। आप लोगों ने उस जर्नी के ऊपर तो फोकस ही नहीं किया। तो जब क्या मैंने जर्नी बताया थी हुआ था वो? वो क्या जर्नी थी? लाइक मेन फेमिनिन की वजह से ही मैं लाइक जब एनलाइटन के बाद उसके बाद मैं ठीक है मैं समझ तो गया था कि कुछ भी हो सकता है दुनिया में, तो लाइक कुछ भी हो सकता है लेकिन करना क्यों है। नहीं तो जैसे एक इंसान ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या करूँ अब, तो वो बोला कि चूंकि तब तुमको समझ में आ रहा है कि इल्यूजन है, तो लाइक तुम डायरेक्शन ही नहीं बचे ना कुछ कि अब चूंकि इच्छा शक्ति नहीं बची, अब किस डायरेक्शन में तुम खुद से जाना चाहते हो। तो ऐसे बोला कि यू हैव टू डू नथिंग। ये भी सही है, नथिंग।
फिर जैसे वो सब मैंने बुक वगैरह लिखी, फिर मैंने चाहा कि हाँ लोगों को सुनाई दे, पढ़ाई दे। मैंने बहुत सारी पब्लिशिंग हाउस को भेजा, वो किसी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि सब वही दुनिया है ऐसी ना, सब नाम पे चलती है। मैं ज्ञान लेके बैठा हूँ, नाम तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो फिर मैं सब कुछ छोड़ के फिर से वापस कनाडा चला गया। मैं कहा छोड़ो यार, लोग नहीं अब समझेंगे। अपना बेसिकली वहाँ पे जिएंगे, आराम से जिएंगे। फिर मैंने डिसाइड किया कि एयरपीनीज में भी जिएंगे, लाइक अलग अलग जगह पे जाएंगे, अलग अलग टाइप के लोगों से मिलेंगे, अपना काम करते रहेंगे, अपनी लाइफ अपने आप जी के निकल जाएंगे। मतलब अपना तो हो गया ना, मोक्ष क्या और लग गई क्या, तुमने तो समझ गए थे उस चीज को। अब वो तो बस बाकी प्रारब्ध जी है ना, तुमको जो बचा खुचा सिलेबस है उसको कंप्लीट करके तुम्हारा तो वो फिक्स तो हो ही गया है, क्या तुम मुक्ति हो जाओगे। जैसे बुद्ध थे, वो एनलाइटन के बाद उन्होंने इतना सारा कर्म क्यों किया, प्रारब्ध था ना उनका वो। अब उनको मुक्ति तब मिली कि उनको मुक्ति जब वो फिजिकल बॉडी में मरे तब मिली। तो वो दोनों क्या बोलोगे आप, एक्चुअल मुक्ति तो तभी मिली कि जब वो सही में उस शरीर से चले गए, बट वो मुक्ति गारंटी तब हो गई थी जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ था, कि उन्होंने ज्ञान तो ले लिया है, बस वो प्रारब्ध पूरा करना पड़ता है जैसे उसके बाद भी। तो वहाँ पे ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे, जैसे कि मेरी दीदी के साथ वो प्रेग्नेंट थी, कोविड था, तो उसको इतनी ज्यादा ऐसी परेशानी झेलनी पड़ी, और वो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग इंसिडेंट, मतलब ऐसा था ना पूरा का पूरा। फैमिली के लिए बहुत परेशानी वाली। जी, मुझे वो स्ट्रक्चर से ज्यादा लगा यार, ऐसी स्ट्रक्चर क्यों है जहाँ पे लोगों को लाइक वीजा नहीं दे रहे हो, जो कि तुम जस्ट इस वजह से कि वो तुम्हारे यहाँ पे आके लेबर घटा देंगे। मतलब माँ को नहीं बुलाना है क्योंकि माँ जो है वो नर्स का काम ले लेगी, हड़प लेगी, ये सब सोचते हो आगे लोग। मतलब ये क्यों है समाज में यार, मतलब इंसान के जीवन की कीमत तुमने पैसों में तोल दी है हर एक इंसान की। फिर उसके बाद वो दूसरी, जैसे मेरी आईडीसी की जूनियर थी, उसकी स्टोरी थी, लाइक उसका बचपन में काफी लाइक सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ था। तो उसके बाद उसकी जैसे मैरिज भी ब्रोक हो गई, तो वो भी काफी डिसबैलेंस थी, वो पता नहीं क्या क्या डालती रहती थी, पूरा वो कम्युनिस्ट फिलोसफी सबका। क्या हो गया तेरे को, लाइक तू इतनी सौम्य थी, मतलब अभी ऐसे कैसे हो गई। तो उस रात को मैंने उसको बोला ना, तू रुक अभी, भगवान को बुला के लेकर। तो ये सब ठीक कैसे होना, तो वो सब पूरा चैट के अंदर लिखा हुआ, मतलब वैसे आप लोग रहे ना वैसे फेंक रहा हूँ, पूरी की पूरी कन्वर्सेशन चैट के अंदर हो। उसके बाद उसके जैसे स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने जैसे भगवान से इट्स लाइक की डिस्कशन विद द अल्टीमेट नो, लाइक भगवान क्या चाहिए। बहुत इमोशनल है आप। तो आप लोगों को लगता है ना कि मैं तो क्या, मैं तो अननोन में भी वही चीज कर रहा था यार, मैं तो अननोन में भी ऐसे ही रोता हूँ। महादेव को याद करके रोता रहता हूँ। विरायत आप नहीं समझते ना, जो इष्ट उससे अलग होने का। तो वहाँ पे कनाडा में उस टाइम पे भी, जब उसके बाद वो पूरी अलग जर्नी शुरू हो गई ना, मैंने खुद को महादेव को दे दिया ना मौका, मैं अपने आप को लगा रहा हूँ ना। ये 2-3 घटनाओं की वजह से ऐसा। हम लोग वो जैसे वो सीरीज ऑफ इंसिडेंट, मेरी मदर का जैसे भी डोमेस्टिक वायलेंस में, जैसे पिताजी बहुत पढ़ाई करते थे, तो मेरे को इतना ज्यादा फीमेल ट्रॉमा था ना दुनिया का, लाइक पूरा का पूरा। तो लाइक वो कर्म मेरे को पूरा करना ही पड़ा कि इसको ठीक कैसे करे भाई। तो इतनी सारा पूरा जर्नी कि अब इसमें कैसे किया जाए, कहाँ शिव गाइड करते रहे कि हाँ यहाँ पे जा, अब यहाँ पे जा, अब ये कर, अब ये कर। उसको बोलता हूँ यार बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, संसार बहुत अलग है, होगा होगा होगा। ये सब कुछ बदलने के लिए आपने ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी आपको। तो भाई यार मैं तो इस टाइप से वीडियो डाल रहा हूँ यार, मतलब तो जाके तो देखो, मतलब उस टाइप पे कुछ अलग चीज बोलता था। उस टाइप पे मैं छुपाता था, मैं शौक ही करता, मैं तो तब भी लाइव में शौक ही करता था। रात को नाइट टाइम गपशप सेशन, उसके अंदर सारी चीजें डिस्कस करता था कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर इसके अंदर ये चीज हो रही है, ये वाली चीज गलत है, इसमें ऐसे होना चाहिए, ये चीजें सारी चीजें जैसे लाइक तुम बातें कर रहे हो महादेव से या शक्ति से। तो ऐसे ही होता था कि मैं शक्ति से बातें कर रहा बैठ के, शक्ति टाइम कि प्रकृति से बातें शक्ति से शिव बात कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होता है? हाँ, तो आप सारी कन्वर्सेशन आप देखो ना, आपको लगेगा कि ये इंसान लाइक कुछ अलग कर रहा है, मतलब लाइक इसको ऑडियंस से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बट फिर भी वो बात वैसे ही कर रहा है। क्योंकि वो 3 चीजों से बातें करते हैं ना, तो अपने आप से, किसी और से या प्रकृति से। जैसे मैं ऐसे ही खड़ा होकर बड़बड़ा रहा हूँ तो कि मैं प्रकृति से बात कर रहा हूँ ना,
जैसे वो पक्षी किससे बात कर रहा है, वो जी चीज करता रहता है, प्रकृति से तो बात कर रहा है, उसको थोड़ी ना पागल बोलते तो। बहुत सारी विकृतियां हैं समाज में और महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें भी हैं ऐसी जो कि नहीं होनी चाहिए। तो अभी क्या मतलब पूरी ओवरऑल अगर आप देखें इस वक्त की समाज में सबसे बड़ी परेशानी आपको क्या नजर आती है? यही है ना, सबसे बड़ी तो यही है फेमिनिन। मैंने कितनी बार बताया आपको कि फेमिनिन एस्पेक्ट का हर रूप में दोहन हुआ है, चाहे वो फीमेल फॉर्म में हो, लाइक नारी के फीमेल शरीर में, या वो गाय माता के रूप में हो, चाहे वो धरती माता के रूप में हो, गंगा माता के रूप में, हर चीज में दोहन हुआ है ना उसका। कौन माता मानता? तो कूड़ा फेंकने वाले कौन लोग हैं? वो मैं यमुनोत्री पे वहां पे जा रहा हूँ, वहां पे सारा वो उन लोगों ने वो चुन्नियों का ही कूड़ा बना दिया। वो तुम उसको मां मान रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो चीजें उसके अंदर। क्या माता मानते हो तुम? तो अप्लाइड तो है ही नहीं ना। तुम केदारनाथ पे जा रहे हो, पशुपतिनाथ के यहाँ पे जानवरों को इतना तंग कर रहे हो, पीट रहे हो, वो घिसट घिसट के जा रहे हैं। तो मतलब स्पिरिचुअलिटी तो पूरा नकली है ना, मतलब उसको तो अप्लाई तो कर ही नहीं रहे हो, जीवन में उतार तो रहे ही नहीं हो। तुमको लगता है ये सब बस नोटंकी करने के लिए करना होता है ऊपर ऊपर से। भाई उसको सारे जानवर प्रिय है तो उसको सारे जानवर प्रिय हो गए ना। वो तुमको देगा तुम्हारी, जब तुम उस पशु को तंग करके यदि ऊपर जाओगे तो वो पालेगा वो तुम्हारी जो भी इच्छा है। मतलब कैसे हो तुमको? बेसिक चीजें नहीं समझ में आती है। तो मैं बार बार बोलता हूँ ना, मैं श्योर हूँ, तो वो उस चीज को आज है ना एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं ना मेरे को, ये ऐसा वैसा है। मैं तो मानता हूँ ना यार, मैं हूँ, मतलब मैं तो छुपके तो करता नहीं वो चीजें, पहले भी छुपके नहीं करता था। वो तो फेमस होने की वजह से ही वो इतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई हो गई। उससे पहले जब मैं फेमस हुआ था, उससे पहले तो एक दिन रात को मैं प्रयागराज में वहाँ पे होटल में रुके थे हम, लाइक सड़क पे बैठ के मैं और मामा जी वो पी लेते ज्वाइंट। उससे तो कोई कुछ नहीं देख रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। आप ले लो ये सब ना, नहीं चाहिए मेरे को पॉपुलैरिटी। पर मैं आपको वो दे सकता हूँ कि जो आपका जो विजन है भारत को विश्व गुरु बनाने का, सनातन की स्थापना करने का, आध्यात्म और विज्ञान का एक दूसरे से क्या रिश्ता है। मतलब मेरे कैरेक्टर को गाली दे लो, जितनी दे रही है ठीक है, मुझे फर्क पड़ेगा तो मैं शिव कैसे हुआ भाई? शिव का तो मतलब है भाई, शिव को कितनी गालियां पड़ती थी। ये तो वो। उसके लिए मैं जैसे मेरा क्या विजन है ना विश्व गुरु का या सनातन का, हर महादेव, जय शिव शंभू, हर महादेव, जय शिव शंभू, हर महादेव, जय शिव शंभू। इस दुनिया में अच्छाई क्यों नहीं है बताओ मेरे को? सब लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना, दुनिया ऐसी ही है, और क्या वो भी वैसे ही है? चाहे तुमने अपने आप को बदला दुनिया को बोलने से पहले। क्या चीज बनाती है इंसान को अच्छे कर्म कराना? क्या चीज इंसान को बुरे कर्म कराती है? इसको गेट को ना बंद कर दो, मैंने पहले ही बोला था। इसको जाना जाओ, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। उसको आप यहीं पे खड़े रहो, वहाँ पे कोई आना नहीं चाहिए। मतलब तुमको यदि सही में लगता है कि एक बढ़िया संसार बन सकता है,
यत्र नारस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तुमको सही में वो संसार बनाना है तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि वो संसार है क्यों नहीं वैसा। क्यों तुम फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ नेचर को बिल्कुल ग्रांटेड लेते हो, जो देने वाला एस्पेक्ट है। एक्सेप्ट करने का एस्पेक्ट है। तो उसके लिए पूरा लाइक एजुकेशन, जितनी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ओन माइंड, हाउ डज इट वर्क। एक थॉट है, अटक जाता है, तुम चिंता में रहते हो, फिर बाद में बाबा जाके पूछते हैं, बाबा ये अटक गया है, लड़की छोड़ के चली गई है, कैसे सॉल्व करूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। क्या हो, मतलब कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इमेज तुमने बना ली, तुम उसमें अचीव नहीं कर पाए तो तुम अपने आप को अनसक्सेसफुल समझ रहे हो, फिर दूसरे से जॉब लेने पहुंच जाते हो। मूवमेंट मत करो। तुम भी तो शिव बन के रहो, मैं शिव बन के रह रहा हूँ, तो यही चीज तो घुमा रही है तुमको, इच्छा है घुमा रही हो एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह क्यों नहीं बैठ पा रहे हो तुम, सिंपल ऐसा कि कोई इच्छा है, वो ये चीज भी देखनी है, वो चीज भी देखनी है, यहाँ ऐसे भी देखना चाहिए, क्या पता ऐसे भी कर लूँ मैं, ये भी मिस ना हो जाए मेरे से एंगल। सब कुछ करने का है, वो घुमाती रहती तुम्हें। एक ही चीज करने का ऐसे होता है कि हाँ ये करेंगे, अभी ये चीज पूरे से करेंगे, इसके अलावा बाहर के रियलिटी में इंटरफेरेंस नहीं करने देंगे, तो कितने बेहतर से बढ़िया तरीके से करोगे, और सब लोग उस चीज का रियलिटी बन के इंजॉय करोगे। आप अपने रोल को एंजॉय करोगे, मैं अपने रोल को एंजॉय करूंगा। उसमें वो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई एंटी हो या मैं कुछ एंटी हूँ, उस टाइप से। तो वही तो संसार की कल्पना है ना, मेरी तो वही कल्पना है कि जो विश्व गुरु बनने की। और मैं लाइक मेरा महाकुंभ का जो विजन था, जो स्टार्टिंग में मैं आया भी इसीलिए था कि यहाँ पे ये तो इतने सारे अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग जगह के सिद्ध अलग अलग अखाड़ों में जाएंगे, रहेंगे, सीखेंगे उनसे, और उनको लाइक एक विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे ना, कि हाँ तुम सब एक ही चीज से जुड़े हुए हो। वो बीच में थोड़ा इंटरव्यू वायरल हो गया तो थोड़ा लाइक ऑफ ट्रैक हो गया, वो करना मुश्किल हो गया भाई, क्योंकि अब तुम वहाँ पे अननोन बन के जाके नहीं रह सकते। अब या तो फिर तुमको अलग से वो रखेंगे, या फिर वो अलग ट्रीट करेंगे, या फिर वो कैमरा लेके फोटो लेके आते रहेंगे, लाइक अब तुम परसीव ही नहीं करेंगे। जैसे मैं चाय वाले के साथ पहले बन के बैठता तो ऐसे ह्यूमन बात करता है ना उससे, कि हाँ भैया क्या चल रहा है ये सब, अब थोड़ी ना बात करेगा मेरे से वैसे। बट वो विजन तो वही है, और कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे ना, वो मेरा भी विजन वही है कि कुंभ जो है उस पर फोकस करना चाहिए, कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इतने सारे लोग एक्चुअली मूव कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि वो मेन चीज ये IIT बाबा ये सब नहीं है ना, वो गरीब लोग हैं जो इतनी दूर से आते हैं, रोटी बांध के ठंड के अंदर बाहर सोते हैं। तो शुरू में तो मैं भी थोड़ा सा वैसे ही रह रहा था ना, सुबह 6 बजे आता था मैं स्नान करने के लिए गंगा के अंदर, तब भी कितने सारे लोग स्नान कर रहे होते थे उस टाइम पे भी। तो एक तो ये है ना कि महाकुंभ का जो विजन, मैं सोचता हूँ यहाँ से क्या होना चाहिए, तो ये अलग अलग बेसिकली एक तो सारे अलग अलग जो तरीके जो ईश्वर तक पहुंचने के हैं उसको एक होके जुड़ना, मतलब वो तो आई थिंक सब एग्री करेंगे कि वो होना चाहिए। बटेंगे तो घटेंगे, तो वही है ना वो चीज। मतलब ये इससे बड़ा अखाड़ा है, ये इससे छोटा है, वो उसके पीछे पड़ा है, ये सब तो न्यूज में आना ही नहीं चाहिए। जो आध्यात्म में सही में एक होना चाहते हैं तो। और बाकी उस चीज को बाकी मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उनसे भी जोड़ना है। वो सारे लाइक लोगों से, जैसे डांसर हैं जो कथक करते हैं, ये सब करते हैं, वो भी शिव की स्तुति ही कर रहे हैं, एक अलग तरीके से करते हैं वो। तो उन लोगों को और बाकी लोगों को इंटरेक्ट करने का भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि आप, या फिर ज्ञान के हिसाब से भी आपको जैसे चाहिए कि कहाँ पे किस टाइप का जवाब आपको मिल सकता है, तो एक ऐसा कुछ बनाओ ना कि जहाँ पे आप सही में वो एक कुंभ को एक नॉलेज एक्सचेंज या ऐसा प्लेस बनाओ कि यहाँ पे आके लोग सही में एनलाइटेंड होके जाए, उनको सही में भक्ति समझ में आए क्या होती है, सही में ज्ञान समझ में आए क्या होता है। तो यदि इतने सिद्ध लोग बैठे हुए हैं तो उनको वो होना चाहिए ना कि हाँ
और उनका एक्सेस भी होना चाहिए कि आप प्रश्न पूछ सको, जवाब दे सके। वो किसी भी फॉर्म में करें, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करें जैसे मैं कर रहा हूँ, या आप वैसे उन्होंने इंटरव्यू के फॉर्म में कर रहे हो, या कई बार जैसे मैं रैंडम ही चला जाता हूँ तो लोगों के साथ वैसे बात करके कर रहे हो, या इंटरनेट पे कोई लाइव करके जवाब दे रहे हो, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। बट उसको जनरेट तो करो ना, उस एनर्जी को, सिखाने की एनर्जी दूसरों को भी। कोई भी कला, क्योंकि हर कला से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे कर्म योगी भी है ना, आपको उनके कपड़ों से नहीं लगेगा कि ये योगी है, क्योंकि वो बस में लगा के वैसे तो बैठे नहीं है पर वो योगी है ना वो भी। तो वैसे वाले लोग भी तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना कि हाँ उनका भी उसी चीज में जगह है, चाहे वो किसी स्ट्रक्चर्ड रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, या किसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो किया है कि नहीं किया है। क्योंकि लिमिटेड पाथ्स तो नहीं है ना कि जितने ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मान लो कोई नई तरीके से एनलाइटनमेंट करके निकाला, बट उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फिर ये सब अलग अलग तरीके ही है ना। नागा वाला एक अलग तरीका है, दूसरा वाला अलग अलग तरीका है, इस्कॉन वाला अलग तरीका है। तो ये सब होना चाहिए, और मेरे से हटाओ ना ये सब। मैं तो चाहता हूँ कि IIT बाबा वाली स्टोरी खिलो के उसको कुछ नाम के अंदर भी या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ वो चीज जिसको माया को मैं छोड़ के आया हूँ IIT अब बार बार उसी माया को मेरे नाम में जोड़ के, ये मतलब समझ रहे हो, बाबा भी लगा दिया उसके आगे। नहीं चाहते हैं। ये तो मैं पहले ही नहीं चाहता था ना, मतलब इसलिए तो मैं कितना वैसे इरिटेट होता था जब आप पूछते यार IIT में क्या किया यार, ये सब। अरे यार वो सब के बीच में क्या सवाल पूछ रहे हो जब मैंने तो अपने आप को वैसे भी कभी बताता भी नहीं था किसी को। कोई पूछता था ना तो मेरी दीदी ऐसे बात बताती थी IIT से ऐसे दिखाने के लिए, बट मैं तो बोलता भी नहीं था कभी। मैं छोड़ो ना, यदि वो मेरे अंदर वो गुण है जो IIT लेके गया था, यदि वो अभी भी है तो इस इंसान को वो गुण दिखेगा ना। जिस गुण की वजह से मैं ये सब कर पाया अपनी जिंदगी में, वो गुण तो अभी भी है मेरे अंदर। तो गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस गुण से क्या मैनिफेस्ट हुआ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मतलब कुंभ को प्रॉपर इस तरीके का एक बनाने के लिए ना विजन है, मतलब इतने ज्यादा डिटेल में तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते कि एक एक चीज। बट वो मैं तो ये चाहता हूँ कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी यहाँ पे आके और उपनिषदों के ऊपर, वेदांत के ऊपर किसी महात्मा से शास्त्रार्थ करे, लोग उसको देखें, है ना, कि उससे पता चलेगा ना कि हाँ ज्ञान का आपस में आदान प्रदान हो रहा है, और लोगों को भी सवाल के जवाब मिलेंगे। मतलब कुंभ को सही में वो बनाओ ना जो होना चाहिए कुंभ, वो हर एक उसका वो होना चाहिए कि हर एक 6 दर्शन है, जो 6 दर्शन के जो लोग हैं आपस में एक दूसरे से तर्क कर सके। ज्ञान की भूमि बनाना चाह रहे हैं, ज्ञान की और भक्ति की भी, मतलब दोनों का समागम। आप यहाँ साइंस को जोड़ने आए थे। हाँ तो मैं वही चाहता हूँ ना, इसलिए तो कि मैं जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी आए यहाँ पे, बड़े बड़े बाहर वाले लोग भी आए जो नोबेल प्राइज विनर है। यदि हमारा सनातन सही में सत्य है तो हम डर क्यों रहे किसी से। इसका मतलब जो नोबेल प्राइज विनर है कहीं ना कहीं हम उसको भी समझना चाहिए, उसकी क्या विचारधारा है, उसने ऐसा क्या बनाया कि उसको नोबेल प्राइज मिला है। यदि सनातन सबसे ऊपर है, सबसे सत्य ही है, तो सनातन के अंदर वो जवाब भी होगा ही। और यदि होगा तो फिर वो उसको मतलब वही ना, शास्त्रार्थ का मतलब ही वही होता है कि अब तुम तर्क के थ्रू ये दूसरे को सवाल जवाब के अंदर, और आप बेसिकली यदि वो हार गया, वो जवाब नहीं दे पाया उस चीज का, तो वो तुम्हारी टीम में आ जाएगा। तुम हार गए तो तुम इसकी टीम में चले जाओगे। बिल्कुल वैलिड है वो। आप क्या मानते हैं? मृत्यु, शिव, जो अपने पास कुछ ना रखे, कुछ ना मतलब कुछ भी ना, कुछ भी ना, ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या। आगे का क्या विचार? यही विचार है ना, ये तो बताया कि मेरा तो ये विजन है। ये विजन मैं करूं या कोई और करे, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मेरा नाम लगाने की जरूरत नहीं है, नाम मेरे को कभी चाहिए ही नहीं IIT था। बाबा टैग आपको नहीं चाहिए? नहीं, मेरे को IIT बाबा का टैग भी नहीं चाहिए। आप मेरे जो बता रहा हूँ उन बातों के बारे में डिस्कस करो। नाम क्यों चाहिए आपको, मतलब उन मुद्दों पे डिस्कशन करो ना आप। कुंभ के मुद्दे पे आप डिस्कस करना चाहते हैं? सनातन के मुद्दे पे, कुंभ के मुद्दे के, कितने सारी चीजों के बारे में बोला मैंने। भक्ति, शक्ति, सब। इस्लाम के बारे में कितना बोला मैंने, आप उस चीज के तो नहीं उठाते मेरी। क्योंकि आपको पढ़नी चाहिए ना वो कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। यदि मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है तो आपको किताब पढ़नी चाहिए और उसके अंदर देखना चाहिए क्या लिखा हुआ है, कि वेरीफाइड है कि नहीं। या तो मुझे वो आके बोलना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ।
एक बार फिर से वो बात दोहराएंगे कुरान वाली? नहीं, वो आप अभी उसको बारे में नहीं जा रहे ना, क्योंकि वो डाइवर्ट हो जाएगा इशू में। क्योंकि हमारा पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस रहना चाहिए कि हम पॉजिटिविटी के अंदर क्या करने वाले हैं। क्योंकि यदि हम ही उसको वैसे टॉप मोस्ट लेवल से आइडेंटिफाई करने लग गए कि अब पहले तो हम इंसान को इंसान के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो हो सकता है बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं बट वो एक्चुअली बहुत सारे बढ़िया ह्यूमन हो, जैसे अब्दुल कलाम थे, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे। क्योंकि बेसिक क्वालिटी तो ह्यूमन बीइंग होना है। तो वो ठीक है, वो कुरान में जो लिखा है वो उसका सत्य है, वो भी बाहर आना चाहिए। बट जरूरी नहीं ना कोई इंसान, वो कई बार पढ़ते भी नहीं है लोग, वो खुद ही बढ़िया रहते हैं, उनको सही में ऐसे लगता है कि हाँ बढ़िया होने में अल्लाह है। बट वो कुरान में जो डेफिनेशन है वो शायद उनके वाकफ भी ना होते हैं ना वो लोग कि एक्चुअली वहाँ पे ऐसा है, पता नहीं होता है। वही। बट जो लोग एक्चुअली इसका यूज करते हैं, जैसे जो मदरसा वगैरह के अंदर, वो तो एग्जैक्ट रटवाते हैं उनको, तो उनके दिमाग में वो तो चीज घुस जाती है। क्योंकि बच्चों को उस उम्र में कराते हैं सब चीज। ब्रेन मैनिपुलेशन बहुत इजी है ना, इसलिए तो सुसाइड बॉम्बर क्यों बन जाता कोई, मतलब। तो वो चीज पे अभी जानिए आते हैं, मतलब वापस आते हैं पॉजिटिविटी पे आते हैं कि बेसिकली अभी हमको अपनी जो यूथ है उसको सनातन से इंट्रोड्यूस कराना है। तो 20 से 30 वाला जो यूथ है वो यदि यहाँ पे महाकुंभ में आए तो उसको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो कुछ न कुछ सीख के जाए कि साधना क्या होती है। उपाय किए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है? मैं तो वैसे अलग से सोच रहा था, बट वो अब वही है कि वो जरूरी नहीं है कि वो मैं उसका कुछ लेगो ऐसा करूं, लेकिन कुछ ऐसी जगह बनाओ जहाँ पे ये सब ऑर्गेनाइज हो ना। जैसे शास्त्रार्थ हो रहा है इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस विचारधारा का इस विचारधारा के अगेंस्ट, अब देखो कौन सी जीतती है, समझ रहे। और ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे लोग आपस में इंटरेक्ट कर पाए, कि कोई साइकोलॉजी का एक्सपर्ट लाइक वो न्यूरो साइंटिस्ट से इंटरेक्ट कर रहा है। मान लीजिए कोई डिप्रेशन में अगर यहाँ आया तो उसका दूर हो सके, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। वो प्रैक्टिकल तो होता ही रहेगा, बट एक बार थोड़ा ज्ञान के हिसाब से भी वो सब मर्ज होनी चाहिए सारी चीजें। लाइक लोगों को रियलाइज होना चाहिए हर एक फील्ड के एक्सपर्ट को कि काइंड ऑफ लाइक वो सेम ही है, दूसरे फील्ड के एक्सपर्ट भी उसी चीज की बात कर रहे हैं। अद्वैत का तो वही मतलब है ना, शंकराचार्य जी ने जो बोला उसका तो वही मतलब होगा कि वो डिफरेंशिएट ही ना करे एक से दूसरे के बीच में। तो हम तो शेव ही है ना, आपको जगह तेरा नहीं है ना, बट ये मैं बता रहा हूँ, मेरे तो इसका पूरा वैसे भी जनता कि ये सब ऐसे होगा। और वहाँ पे जैसे आप अलग अलग पैनल तो कर ही सकते हो, उसमें वो भी लाइव करो उनको की, और प्रॉपर पैनल होने चाहिए, प्रॉपर शास्त्रार्थ होना चाहिए कि वो एक्चुअली में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो दिल से होना चाहिए, ऐसे नहीं दिखाने के लिए, मीडिया के लिए। जो आप इस विचारधारा को, और वो फिर उसी विचारधारा में हो सकता है जो सही में उस चीज को सच्चा मानता हो, जो सिद्ध कर चुका है कि मतलब सही में जो भक्ति योगी है और सही में जो ज्ञान योगी है। जैसे प्रेमानंद जी सिद्ध भक्ति योगी है ना, तो अब उनकी क्या, वो जिस चीज को बोलते हैं क्या सदगुरु भी वही चीज बोल रहे हैं। यदि बोल रहे हैं तो कैसे अलग अलग है और कैसे एक है, ये समझाना ना। और तो उनको यदि आप आपस में बिठा के ऐसे उसको साथ में और प्रॉपर बात कराओगे तो उससे लोगों में बहुत प्रभाव पड़ेगा। ऊपर से नॉलेज तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि वो डिस्कशन कितना इंटेलेक्चुअल होगा। ऐसा मतलब और भी है डिटेल, वो बाद में देख लेंगे। मतलब वो आप वो देख लेना ना, मैं जिसे विजन दे रहा हूँ ना, मैं तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, मैं तो खुश हूँ अपने टेंट पे बैठ के लाइव पे ही। मैं तो खुश रहता हूँ, अपना शादला वदला करता हूँ, लोगों के साथ हर महादेव करते रहते। मैं तो तब भी वैसा ही था जब 0 व्यूअर थे, यही से करता था मैं, लाइव करके बैठा रहता था। तो दूसरा वही था ना, गवर्नमेंट को इसके लिए भी कुछ एक विजन को, बेसिकली कुंभ का एक आउटकम होना चाहिए जो दिखे कि आउटकम हुआ है प्रैक्टिकल, कि हमने हमारा यूथ सही में सनातन के प्रति ज्यादा जागरूक हुआ है यहाँ पे आके। क्योंकि वो बागडोर संभालेगा कौन, जिस सनातन धर्म को आप बोलते हैं बार बार, तो वो यूथ ही तो संभालेगा। और वो यूथ सिर्फ एक तरीके से नहीं है ना, वो अलग अलग तरीके से है। शिवा, तो ये मतलब मेन था कि इसका भाई बढ़िया एक बनाओ ऐसा। क्योंकि जैसे मैं तो बहुत अलग अलग देखता हूँ ना, जैसे अलग अलग चैनल्स जो कुछ ऐसे साइंस को भी और वेदांत की बात करते हैं, साइंस को भी बढ़िया बढ़िया तरीके से समझाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो जैसे वो सब लोग भी आने चाहिए ना यहाँ पे,
क्योंकि वो भी तो उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और वो सब भी तो कुंभ का ही पार्ट है। और उनको और फिर बाकी जो हम जिन लोगों को लाइक सिद्ध और उनके जो विचारधारा है उसमें समानता और असमानता दोनों विदित होनी चाहिए। ठीक है ना। हाँ तो यही बेसिक था कि हाँ फिर गवर्नमेंट मतलब इसके लिए यदि कोई कुछ करे तो बढ़िया है। और चूंकि मैं अपनी सारी अटेंशन वहाँ पे डाइवर्ट कर रहा हूँ, चूंकि मेरे पास है ना ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो लाइक साइंटिस्ट हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो ऐसे वो बोले कि आपको जो बोल रहे हैं ना एग्जैक्टली मुझे समझ में आ रहा है। तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा समझ पा रहे हैं। हाँ चूंकि वो इंटेलेक्चुअल चीज ज्यादा है ना, मैं कॉन्सेप्चुअल में ज्यादा बातें करता हूँ, वही लाइक मैथमेटिक्स के टर्म्स में, लाइक उसके टर्म्स में। तो वो मेरे पास लाइक उन सब लोगों की बहुत सारी अटेंशन है कि तो यदि आप उन लोगों के लिए ऐसी बना दो जगह, तो मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है ना। मैं तो चाहता हूँ कि वो सही में एक्चुअली ऐसे अलग अलग बाबा लोगों से मिले। मैं तो कॉन्टेक्ट देता रहता हूँ कि काशी में इससे जाके मिल रहा, इससे जाके मिल रहा, इससे जाके मिल रहा, क्योंकि वो अलग अलग टाइप की विचारधारा उनको भी समझ में आएगा ना कि कैसे अलग अलग तरीके के सिद्ध लोग लाइक रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। तो वो सारी जो अटेंशन है, वो सारे जो लोग हैं, मैं उनको बता सकता हूँ ना कि अब जैसे वो कि इसका सवाल का जवाब उनको कहाँ से मिले, या ऐसे आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं ना लोग। वो सिर्फ मेरे से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी ना। जैसे आप कोई साइकोलॉजी का एक्सपर्ट है, वो भी दूसरे चीज के एक्सपर्ट से आपस में बात करके भी तो सीख सकते हैं लोग। और ये ओपन माइंडेड हो ज्ञान के लिए। जैसे आप मीडिया के जानकार हो, मैं आपसे बैठ के कि हाँ मीडिया कैसे काम करती है, आप कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, सब तो हो गया ज्ञान का एक्सचेंज। मैं आपको आध्यात्म के बारे में बता दूंगा, आप मुझे मीडिया के बारे में बता देना, दोनों का ज्ञान में वृद्धि हुई ना। शिव की बात करते हैं और कह रहे हैं कि जो है योग शिव को नहीं प्राप्त कर रहा है। आप भी अपने जीवन में भटकते कहीं आए, फिर कहीं से कहीं आज आप मेले में आए महाकुंभ, तो यहाँ भी आपका कहीं जगह देखा गया क्या? तो वैसे वो ही सोच के तो आया था मैं तो वही सोच के आया था कि मैं चलता ही जाऊंगा, मतलब अलग अलग कहीं स्थिर होंगे या ऐसे चल? नहीं नहीं स्थिर नहीं होते। क्योंकि शिव की बात आप कर रहे जो स्थिर होंगे, जो पूरा स्थिर होंगे। नहीं मैं तो शून्य बन गया ना, देखो मैंने सब कुछ बांट दिया, मैं तो बांट देता हूँ। मुझे अपना मतलब थोड़ी है यार, सत्यम शिव सुंदर, अपने तो सत्य ही शिव है। तुम जैसे हो वैसे को एक्सेप्ट कर लो पूरा, अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो यार, मैं तो ऐसा ही हूँ। मुझे नहीं चाहिए ना दुनिया से कुछ भी, वो मेरा कर्म है कि हाँ मेरे को ये चीजें समझ में आती है जो जनरली लोगों को नहीं समझ में आती है। इसमें सारे तरीकों से ऐसे डॉट्स कनेक्ट करना, ऐसे इतनी सिंपल तरीके से समझाना, तो मैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि ठीक है भाई मैं ये दे सकता हूँ तो आप ले लो, ये ज्ञान ले लो। हाँ वो मेरे को नहीं चाहिए ना कुछ भी यार, मेरे पास देखो पैसा भी है। तो मैं घाट पे वैसे सोता था, बट लोगों को लाइक 70,000 रुपए किसी को 15,000 रुपए ऐसे बांट रहा हूँ मतलब घाटों में, और खुद ऐसे कपड़ों में बिना कपड़े के ऐसे वापस हो रहा हूँ। मतलब इतने पैसे आप तो इसमें आ गए थे, ऐसे सनातन को अपना लिया, सत्य को शुभ माना, फिर पैसे नहीं जो पैसे थे तो वो तो थे ही ना, और जब तक तो उसको पूरा एग्जॉस्ट नहीं करोगे तब तक वो क्या करोगे उसका। अच्छा, तो वो एक तरीका था आपका दान देने का। तो मैंने वही बोला ना, जिस दिन लक्ष्मी मर जाएगी उस दिन विष्णु शिव हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन लक्ष्मी खत्म हो गई उस दिन वो लक्ष्मी खत्म हो गई ना, मतलब उनकी तब मेरे को विष्णु का काम करने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे पास है ही नहीं, अब मेरे पास है ही नहीं कोई भी कुछ भी रिसोर्स, तो मैं वर्ल्ड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। मैं अपने आप में पूर्ण होकर अपने आप में लाइक चिदानंद रूपा शिव हम शिव। जब तक लक्ष्मी है तब तक तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको रोटेट करने की। आगे क्या विचार है मैंने तो दे दिया ना विचार, आपका क्या मेरा तो ये विचार है यहाँ पे आराम से बैठो भजन करो। पूरे 26 फरवरी तक है यहाँ? नहीं मैं तो मिलना, हाँ मैं तो मिलना चाहता था ना अलग अलग टाइप के लोगों से। अब मुझे वही समझ में नहीं आ रहा, जैसे मेरे पास कुछ व्यवस्था भी नहीं है, कैसे मैं मिलूं कैसे वो करूं। नहीं हो पा रहा है। हाँ भाई अननोन हो गया ना, वैसे अननोन बन के रहने में ज्यादा मजा आता था मेरे को। कहीं पे भी कैसे भी चले जाओ, कैसे भी रहो, नॉन बन के रहने में मजा नहीं है। टैग हो जाते ना तुम, आईटी बाबा आईटी बाबा, अरे क्या आईटी बाबा, हर लोग मुझे तो अलग अलग नाम से बुलाते थे। तो आप देश के किसी भी कोने में रहेंगे लोग आपको पहचान ही जाएंगे। नाम को छोड़ना चाहते हैं? यही नहीं, मतलब अलग अलग नाम दो ना, चाहे तुम सबको आईटी बाबा के रूप में दिख रहा हूँ मैं,
पहले मुझे लोगों तो कितने सारे नाम दिए, पहले भी बाबा लोगों ने भी अलग अलग नाम दिए जिनको उन्होंने क्या नाम दिए थे, कुछ याद है? जैसे आप जूना अखाड़े वाले वो बाबा सोमेश्वर दास की बात करते हो, वो मुझे कभी कभी बोलते थे कि मुझे तेरे अंदर शंकराचार्य दिख रहा है। आज जब तू सो रहा था आगे बैठ के मुझे आदि शंकराचार्य के दर्शन हो गए। ऐसा लगा कि बस वैसे आदि शंकराचार्य से वहां से आके लाइक धर्म का प्रचार करके अब आराम कर रहे हैं। कभी बोलते थे तो क्राइस्ट दिखते हैं। उससे पहले भी एक बाबा थे, उन्होंने क्या मशानी गोरख नाम दिया था, एक ने बटुक भैरव। बहुत सारे नाम मिले हैं। जो आपके बहुत आपको मानते भी थे और बड़े प्रिय थे आपके, लेकिन मेरे लिए सब प्रिय है ना यार। मैं देखो, मेरे को तो स्टोरी लाइन में वही कि मैं इससे हिट करता हूँ, इससे लव करता हूँ, उसमें क्यों डाल रहे हो? सब बराबर है मेरे लिए। और जिसका जैसा एक्ट होता है मैं उस एनर्जी के हिसाब से चलता जाता हूँ आगे। कि यार ठीक है, कहानी इसके यहाँ पे खत्म हो गई, इसके यहाँ पे चालू हो गई। किसी की कहानी यहाँ पे खत्म ही होगी कभी तो ना, सब लोग से तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। अच्छा, तो ये मानते हैं। तो वो तो ऐसे ही चलता जाएगा ना। हाँ, तो ऐसे ही होता है सबके साथ ना। वो कई बार लोग लाइक बढ़िया से एंड कर लेते हैं, कई बार नहीं होता है, तो चलो ठीक है, शिव की मर्जी मान के छोड़ दो। तो जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो जाता है या इस तरह से लव अफेयर में छूट जाते हैं लोग, उनको क्या संदेश देंगे? जैसे अभी आपने बहुत बड़ी बात कही कि एक चैप्टर क्लोज हो गया। तो वही तो शिव है ना, मतलब शून्य। कि कोई चीज भी परमानेंट नहीं है, जो बुद्ध ने बोला इम्परमानेंस। नथिंग इज परमानेंट। तो तभी तो उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटों को भी सन्यासी बना दिया था। लाइक तुम भी सन्यासी बनो, तो सत्य को ही जानो। इससे क्या, वो माया से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मेरी पत्नी हो ये सब। क्योंकि किसी चीज को पकड़ के लगे रहने की वृत्ति की वजह से ही तुमको दुख होता है। दुखम सर्वम दुखम। ये संसार दुखी है। पूछो आप, और साल पूछो अभी। आनंद स्वरूप 2-3 साल। अभी आनंद स्वरूप जी ने आपको संशय बता दिया। IIT वाले बाबा कई विरोध हो रहा है आपके नाम। ये तो बोला ना, मैंने विरोध का जवाब तो दे दिया ना। जो भी विरोध कर रहा है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट मैंने जो मेन चीज बोली है आप उसको हाईलाइट करो। उस विजन को यदि आपको सही लग रहा है उसका एग्जीक्यूट करो। वही ना, आग कहीं भी हो या आग जलनी चाहिए, मेरा तो वो मकसद है। आप मेरे पे क्यों फोकस कर रहे हो? मैं तो बार बार बोल ही रहा हूँ, मेरे को मत फोकस करो। अब ये मेरी इतनी सारी चीजें हाईलाइट नहीं होती ना, सन की ये सब वाली। मैं तो पहले भी ऐसा ही था, कहीं पे भी रहता था। उस टाइम पे तो कोई अक्खड़ बोलता था, कोई अगोरदाली बोलता था। ऐसे किसी को भी कुछ भी देके जा रहा हूँ, कुछ पे लेके जा रहा हूँ। किसी दिन बहुत सारी मालाएं पहन ली, किसी दिन कुछ पहन लिया, किसी दिन ये कर लिया, वो कर लिया। मस्त मलंग हर हाँ, मतलब उस टाइम पे ये सब जो देते थे नाम, मलंग है तो ये है। बट अब वो उसको सन के नाम दे रहे हैं भाई, क्योंकि मैं पॉपुलैरिटी के अंदर वो चीज कर रहा हूँ भाई। आपको बाबा बोला था या क्या बोला था? कैसे जानते हैं आप? नहीं, मेरे को कुछ मत बोलो ना। मैं तो वही बोला ना, मेरे को बोलना ही बंद करो। जो विजन है उस पे काम करो बस। वो विजन पे काम करोगे तो मेरा नाम अपना पता तो चलेगा। ये समझे कि अब IIT बाबा को, माफ कीजिएगा अभय सिंह, IIT बाबा जो भी आप सुनना चाह रहे हैं, अब आप कभी कैमरे के सामने नहीं आएंगे? नहीं, मैं सोशल मीडिया जैसे मैं पहले करता था वो ठीक है, वो मेरी पर्सनल चीज थी। पहले भी मैं पहले भी लाइव करता था, पहले भी वो टाइप पे लाइव करता था। रात को 2 बजे कर रहा हूँ, 3:30 बजे तक, वो अपने हिसाब से करता था। बाबा बस आप नहीं सुनना चाहते हैं? नहीं, वो मेरे को सेंटर क्यों बना रहे हो? मतलब फिर उस चीज में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहते हैं आप? लोग विजन पे जाओ ना, काम पे जाओ ना। If we have to call you, what should we call you? अभय सिंह? नाम तो बताया, आप लोग बुलाओगे नहीं ना वो। अभय सिंह ही सुनना चाहते हैं? नहीं, कल की है ना नाम तो। कल की और शिव ने जो नाम दिया, मैं तो शिव का ही मानता हूँ, इसलिए मैं शून्य में रहता हूँ। कैसे ये नाम आपको अवगत हुआ? आप इस नाम से अवगत कैसे? शिव ने बताया, दिखाया, क्यों है तू कल की। क्योंकि तू ये सब करेगा। कल्कि का अर्थ बस क्या सही है। होता है? क्या अर्थ है कल्कि का? जो कली पुरुष का नाश करे। मैं उल्टा समझ लेता हूँ ना हर चीज को। अगर जैसे शंकर को समझ रहा था तो गौरी को समझ लो, और उसका अर्थ को उल्टा कर दो तो शंकर समझ में आ जाएंगे। जो कली पुरुष का इनवर्स में होगा वही कल के होगा ना। तो कली पुरुष तो आप लोग समझते हो कौन है? जो भी बुराई है समाज के अंदर, उसका नाश करने वाला। उसका नाश करने वाला। मेन जो काल के अंदर जो कली पुरुष का जो वर्चस्व है ना,
इंसान को काल के अंदर इतना स्ट्रांगली फंसाया गया है, ये टाइम पे होना ही चाहिए चीज, ये टाइम पे यहाँ पे आओ, समझ रहे हो? लाइक काल के साथ कितनी एंग्जाइटी जुड़ी हुई है। ये लोन 20 साल में, मतलब 20 साल बेच दिए तुमने अपनी जिंदगी के, तुमको पता है नहीं अगली मोमेंट मर जाओगे, बट 20 साल बेच दिए। मतलब ये क्या है? जबरदस्ती काल के अंदर तुमको पकड़ा गया है, जो अस्थिर था उसको स्थिर दिखाने की कोशिश की गई है। तो वही है ना कली पुरुष। तो कली पुरुष को समझ जाओगे तो कल की को समझ जाओगे। बस जवाब दे तो दिया। अब मैं तो कुछ नहीं बनना ना, आप मेरे को बना क्यों रहे हो अभी लास्ट में? मेरे को माफ करो यार। मतलब मैं बहुत खुश हूँ ना। यदि आप मुझे, पहले भी मैं ऐसे लोगों को फॉलो करता था ना जो इस विजन को आगे बढ़ाते हुए मुझे दिखते थे, मगर यार ये लोग सही है, ये यंग है और इनकी भक्ति और सब में बहुत बढ़िया है। इनको लाइक करते जाओ और इनकी एनर्जी को लाइक इनहेंस करते जाओ। तो मेरा तो वही काम है, वो तो मैं करता ही रहूंगा। तो आप विजन पे काम करो ना, नाम तो हो जाता है ना, काम होता है तो नाम भी हो जाता है। अभी महामंडल एक चर्चा खूब चल रही है प्रकरण की, ममता कुलकर्णी जी आ चुकी हैं, आप अध्यात्म से जुड़े हैं, क्या राय है? यार मेरे को ये सब के बारे में नहीं पता ना। तुम विजन पे काम करो ना, उनका शास्त्रार्थ कराओ दूसरे महामंडलेश्वरों से कि वो लायक है कि नहीं, कैसे चेक करोगे? तो उस चीज को लाओ ना प्रैक्टिकल में। उसको ड्रामा बना के कहानी में ये सब करने की क्या जरूरत है? या तो चीज सेक्ट होगी या उसके अंदर ब्राइबरी होगी। वो तो प्रूव करने के तरीके हैं कि कोई एक्चुअली में वहां पे पहुंचा हुआ अध्यात्म में, तो उसके तरीके हैं प्रूव करने के। देखिए, महिलाओं की रिस्पेक्ट के बारे में आज IIT बाबा ने बात की है। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहे और उसके बाद उन्होंने आध्यात्म का ये रास्ता अपनाया है। शुभी मिश्रा, न्यूज़ 18, कैमरे के पीछे है सोनू। जब बोला है नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मेरा नाम शुभी मिश्रा है और इस वक्त मैं IIT बाबा उर्फ अभय सिंह और उनके साथ इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ। बहुत सारी बातें उन्होंने कही भी है इस महाकुंभ को लेकर। उन्होंने बहुत सारे संदेश पहले भी दिए हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपनी बातों के जरिए लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि उनकी यहाँ आने की मंशा क्या थी, वो यहाँ पर क्यों आए थे। इनसे एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि अब आप IIT बाबा नहीं कहलाना चाहते हैं। आपका जो परिचय है वो अब कल्कि बाबा के रूप में हो, किस रूप में हो और क्या उद्देश्य लेकर आप यहाँ आए थे? नहीं, किसी रूप पे भी मत करो मेरे को। वो मेरा रूप अपने आप सार्थक हो जाएगा यदि तुम नहीं करोगे तो। काम पे बोलो ना। जैसे मैंने पहले इतना सारा बताया था कि आध्यात्मिकता ही विज्ञान है, तो उसके ऊपर काम करो कुंभ के अंदर। जैसे इतना सारी चीजें तो मैंने बताई, एक्सप्लेन की लोगों को कनेक्ट कर करके। जैसे इसका ही आप देखोगे ना, देखिए यहाँ दिया जले हुए हैं। से सृष्टि का निर्माण कैसे हो सकता है आप इससे समझ सकते हो डायग्राम से देख के, कि वो उसको जलाए और वो उसको जलाए। जब इसकी लो कम हो जाए तो उसकी लो उसको सपोर्ट करेगी, जब इसकी लो कम हो जाए तो उसकी लो उसको सपोर्ट करेगी। एनर्जी बैरियर के बारे में आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये जैसे चेतना के ही बैरियर होते हैं ना। जैसे कोई भी जो सटल चीज यदि तुमने रख दी तो यदि उसके अराउंड यदि कोई ग्रोस मूवमेंट होगी तो वो सटल चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सटल मूवमेंट एनर्जी को बनाए रखने के लिए वो ग्रोस मूवमेंट को लिमिट करना पड़ेगा तुमको। लोग आजकल स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये सब चीजें मैं कुछ नहीं कह रहा ना। कुछ तो संदेश देंगे ना आप लोगों को, कैसे नहीं, वो मैंने दे दिया। अब बहुत सारे मैंने अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा ली है ना। हमको अलग रहना है। हम पहले भी फ्री थे, हमको फ्री रहना है। फ्री तो आप हैं, लेकिन अब तो क्योंकि आप यहाँ पर जिस उद्देश्य से आए थे, अभी आपने कहा कि आप चाहते थे कि लोगों को ज्ञान मिले, ज्ञान से वो रूबरू हों, ज्ञान का एक्सचेंज हो।